पास थी। और जो है फल खाएं, जब भी आप कोई पिक्चर देखें, सीरियल देखें, ऋषि मुनि, रामायण महाभारत, उसमें बताते हैं ऋषि मुनि बैठे हैं, कुटिया है, गोबर से लिपा हुआ एरिया है, कोई पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, गाय है, गाय चर रही है हरी घास, उसके बाद उसका दूध निकाला जा रहा है, ऋषि मुनि के पास ढेर सारे फल हैं। तो वो पूरा एक सीन, एक एनवायरनमेंट बताया जाता है कि उससे पता पड़ता है कि ऋषि मुनि जो रहते थे उनका एनवायरनमेंट कैसा था। तो वो खुली हवा में रहते थे, योग प्राणायाम ध्यान करना, बिना सिले हुए वस्त्र पहनना। तो जो है वहां पर उस समय जो था एक स्वस्थ जीवन शैली थी। तो अब हम बोलेंगे कि हमारे बाप दादा, तो हमारे बाप दादा भी उसी प्रकार से रहते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, चाय जैसा पानी पी लेते थे, झोपड़ियां होती थी, पंखे होते थे जिससे हम हिलाते थे ना, ये सारी चीजें जो होती थी। तो हम ये देखते हैं कि अब जो है आधा अधूरा, अगर हम बोलते हैं, कॉपी करते हैं कि हम आधा अधूरा जो है हम आधा हमारे अंकल आंटी जैसा चलेंगे, और आधा हम जो है जब बात आएगी कि किसी चीज में निवेश करना है, तो हम बोलेंगे नहीं, हमारे बाप दादा तो जो है जैसा जीवन जीते थे हम वैसे ही जिएंगे। तो आधा हम उनको फॉलो करेंगे। उस समय 5-5 8-8 बच्चे हमारी दादी नानी पैदा करती थी, है ना। आज हमारी वाइफ है, उसको 2 बच्चे में ही उसकी हालत खराब है। तो कहने का मतलब हम वो भी पूरा उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं भीतर से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, हम इस बात को मान नहीं रहे हैं, है ना। हम ये मान रहे हैं कि नहीं नहीं, दवाई गोली से सब इलाज हो जाएगा, फलाना वैद्य है, कोई चूरन चटनी देगा तो ठीक होगा। लेकिन कुछ भी चीज ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा जो डिजाइन है बॉडी का, वो डिजाइन ऐसा है कि हमें बार बार पानी चाहिए। अगर हम 10 बार मुंह झूठा करते हैं तो 10 बार हमें जो है अच्छा पानी चाहिए, हमें जो है ऐसा रसीला भोजन चाहिए। बार बार शरीर में रस जाएगा तो शरीर ऑटोमेटिक खुद को सुखा लेगा। लेकिन अगर दाल चावल घी रोटी पूड़ी पराठा दूध दही और इस प्रकार की डेयरी प्रोडक्ट्स ये सब जाएगा बॉडी में, तो बॉडी को टाइम ही नहीं मिलेगा कचरा निकालने का, और ये सब जमा होता चला जाएगा। हम साबुन से नहा रहे हैं, हम डिओड्रेंट लगा रहे हैं, हम तेल लगा रहे हैं, और जो है तो एक यहाँ पर फिर एक टेक्नोलॉजी का रोल आता है। हमारे पास मशीन हो या नहीं हो, ये तो प्रश्न जो है ये तो बिल्कुल ही दूसरा है कि लेकिन हाँ, अगर हमें ट्रायल करना है कि नहीं, तो अब जैसे आप हैं तो आप इनको पानी दे सकते हैं, इनको फलों पे रख सकते हैं। इनके गॉल ब्लैडर में अगर पथरी हो रही है, इनका प्रोस्टेट खराब हो रहा है, तो इनको जो है इस पानी में भीगे हुए फल अगर बार बार खिलाए जाए, पानी जो है ये वाला जो पलारी आपके साहब, ये बिल्कुल एग्जैक्टली फलों में जो पानी होता है वैसा पानी है। तो इनको दूध दही छाछ मांस मछली अंडा तेल, इससे इनको दूर रखा जाए, और इनको जब भी भूख लगे इनको फल खिलाया जाए, और कुछ पत्तियों का जूस पिलाया जाए, जैसे धनिया पत्ती का चटनी, कैरी प्याज का चटनी, ये इनके जीवन में हो। और कभी फल जो भी खाना है वो खा लें। अनार है, चीकू है, पाइनएप्पल है, मौसम्बी है, केला है, एक बार में एक ही फल खाएं, और जो है बार बार फल खाएं। और जब 2-3 दिन फल खा लें तो एक बार जैसा मन करे वैसा पका भोजन कर लें, फिर 3-4 दिन फल खाएं, और एक बार ऐसे 3-4 दिन छोड़ छोड़ के अनाज खाएं। और ये पानी पीते रहें, 2-3 लीटर पानी। तो ये देखेंगे कि 21 दिन के अंदर इनकी ये सारे रोग धाराशायी हो जाएंगे। और फिर ये चाहें तो पानी की मशीन ये ले सकते हैं, क्योंकि वो कचरा भी निकालेगी, वो पेस्टिसाइड भी निकालेगी, वो फल को भी ठीक करेगी, फल इनकी बॉडी को भी ठीक करेगी, तो पीने का काम भी होगा उससे। अब मशीन अगर घर में खरीदते हैं तो 7 प्रकार के पानी निकलते हैं, है ना। ब्यूटी वाटर निकलता है, 2.5 pH का पानी निकलता है लेडीज अंडरगारमेंट धोने के लिए, डैंड्रफ के लिए, चर्म रोगों के लिए 2.5 pH का पानी है ना। आपका फल सब्जियां धोने के लिए 11.5 pH का पानी है। और इनको शुद्ध करेंगे और शुद्ध पानी पिएंगे तो जो है शरीर ऑटोमेटिकली शुद्ध होगा। ये सब 21 दिन में देखा जा सकता है। तो ये अगर चाहें तो आपके यहाँ से पानी ले जाएं और प्रयोग करें, और जैसा परहेज बताया है वैसा करें, तो ये प्रोस्टेट जो है 40-45 डेज में प्रोस्टेट भी ठीक होगा, गॉल ब्लैडर भी ठीक होगा, यूरिनरी ब्लैडर भी ठीक होगा। और ये खुद ही महसूस करेंगे 7 दिन बाद ही कि कितना हल्का इनको महसूस होगा, क्योंकि इतना सारा चर्बी जो है, पहले फैटी लीवर होता है, फिर गॉल ब्लैडर में पथरी आती है, फिर प्रोस्टेट होता है, फिर शुगर होता है, ऐसा धीरे धीरे करके फिर बीपी होता है। ऑन रिकॉर्ड है ना। जो है उनका जो है ये प्रॉपरली जो है करें उसको, और ठीक है इस दादा, प्रकार से धन्यवाद। ठीक हो जाएंगे, है ना। ठीक है। एक इसमें बहादुर सिंह चमियाल साहब बैठे हैं सर, ओल्ड, काफी सीनियर सिटीजन हैं, 78 ईयर्स। हम्म। उनका रेज हैंड नहीं हो पा रहा है, उनको तो ले लीजिए, बहादुर सिंह चमियाल। हाँ साहब जी। हाँ सर, बोलिए बोलिए। नमस्कार सर।
नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ सर। बताइए बताइए मैं बहादुर साहब, बताइए सर, अपना पूरा परिचय साहब दीजिए जी, और सब। मैं शुगर का पेशेंट हूँ साहब, 2002 से शुगर के आप कई दवाइयाँ पेशेंट? करते हैं। हम्म। हम्म। तो पलारिया जी, ये सब वो लोग हैं क्या जिनके पास पानी है, मशीन है, कि ये सब लोग हाँ, ये जो अभी बैठे थे इससे पहले, ये तो सब जानते हैं, इनको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट कंगन वाटर। हाँ, अभी और जो उनके बहादुर पास। साहब आए, ये मुझे रिसेंटली बहुत लंबे समय के बाद इनसे हमारा कांटेक्ट हो पाया सर, 2-3 दिन पहले ही। ये मेरे हम्म। पुराने साथी हैं, एक्स आर्मी भी हैं। हाँ हाँ और इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो इन्होंने बाबा रामदेव के यहाँ जाके अपना किडनी विडनी का जो भी कराया, सब ठीक ठाक करा दिया है। हाँ 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 बट हाँ अभी स्टिल ये जो है शुगर से पीड़ित हैं। हाँ, ठीक है। तो शुगर। एलोपैथिक मेडिसिन ये नहीं लेते हैं, और टेक्नोलॉजी के बारे में इनको ज्यादा अभी नॉलेज नहीं है साहब। क्योंकि कल ही मैंने इनको बताया कि इन्होंने मेरे से कहा, दादा ये कोई वाटर प्यूरिफायर है? मैंने कहा नहीं सर, ये वाटर प्यूरिफायर नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड अल्कलाइज इनको एक बार आयोनाइज्ड पूरा सा वाटर। आप पलारिया जी समझा दीजिएगा पानी के बारे में, क्योंकि जी अपना ये मंच है, यहाँ देखो कितने सारे लोगों के हैंड रेज हैं, जी 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 है जी ना। जी, तो बस। अपन तो रोज हालांकि ये सेशन करेंगे। तो जो है शुगर अगर ठीक नहीं हो रही है तो ठीक हो सकती है क्या? तो ये जो बात है ना, तो शुगर ठीक हो सकती है। शुगर अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? तो उसका कारण जैसे मैंने बताया, नमक है, तेल है। तेल अगर बॉडी में रहेगा आपका, तो तेल के कारण जो है, फैट के कारण जो है, बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर पाती, फंक्शन नहीं कर पाती। तो अपना जो 11.5 pH का पानी आता है, जो पलारिया साहब आपको बताएंगे, जिससे तेल वेल सब टूट जाएगा, उसमें सब्जियां वब्जियां मुरझाई हुई डालेंगे तो खिल जाएगी, ये सब चीज पलारिया जी आपको जब बताएंगे, तो उस पानी का जब आप सेवन करेंगे और उसमें इमली डाल के, उस पानी में इमली डालेंगे। पलारिया जी आपको पता है ना इमली पानी का प्रयोग, कि नहीं पता है? पता है दादा, सब पता, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल ना। पता तो है। इमली पानी इनको 11:30 में पिलवाइए, और इनसे बोलिए कि ये जो है, किसी भी प्रकार का चर्बी, चर्बी किस में है? तेल में है, दूध दही छाछ रबड़ी मलाई पनीर में है, ये बंद करें। और जो है, ये जो चर्बी है, जो शरीर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो वो गल जाएगी 7-8 दिन में। और इमली पानी पीते रहिए दिन भर। और जो है, फल खाइए, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 दिन फल खाइए। और चौथे दिन जो है, आपका भोजन करिए। कैसा भोजन? जैसा भी, जो भी आपको मन को पसंद हो, दाल है, चावल है, चने की सब्जी है, काबुली चना है, हरी सब्जी है, चटनी है ना। इसका सेवन करिए। और कद्दू धनिए का जूस जो हम बताते हैं, धनिया पत्ता, और वो इनको नित्य सेवन करवाइए। और जी दादा। प्रयोग करिए जो है कि दूध का निषेध रखिए। दूध से बनने वाले दही छाछ, रबड़ी मलाई, रसगुल्ला, मिठाइयाँ, इनका निषेध रखिए। तेल का निषेध रखिए। पानी में उबली हुई सब्जी रोटी आप खा सकते हैं, लेकिन वो भी कब? 3-4 दिन फल खाने के बाद। तो थोड़ा कमजोरी आएगी। जैसे ही कद्दू धनिया का जूस लेंगे तो कभी भी खा सकते हैं, जब भी भूख लगे, 8:30-9 बजे से लेके। और इमली पानी आपका पीते रहिए दिन भर। तो एक बार बना लीजिए 1 लीटर, उसमें जो है इमली डाल दीजिए दिन भर। एक इमली बहुत है प्रतिदिन। 1 लीटर पानी इनको दे दीजिए। उसमें क्या होगा, सारा चर्बी गल के निकल जाएगा, ऑटोमेटिक शुगर डाउन होने लगेगा। फल खाने के बाद भी शुगर नहीं बढ़ेगा। कद्दू धनिए के जूस से पैनक्रियाज रिपेयर होंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो है, 3-4 दिन में एक बार आप, जैसे आज है बुधवार, गुरुवार, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार हमने फल खाए, हमने ग्रीन चटनी ली, हमने कद्दू धनिया का जूस पिया। अब चौथे दिन आप जो है, खा लीजिए आपका दाल भात रोटी सब्जी जो भी खाते हैं, बिना तेल का, है ना। आलू गोभी मटर खाना है तो लाइए, पानी लाइए, आलू गोभी मटर डालिए, नमक डालिए, उकालिए। चावल खाना है, रोटी खाना है, खाइए। उसके बाद फिर जो है 3-4 दिन फल खाइए। ऐसा रूटीन रखिए। और 15 दिन बाद आपकी शुगर मुझे बताइए कितनी है। अगर गोलियां नहीं खाते हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। वीकनेस आएगा, इसका मतलब बॉडी खुद को रिपेयर कर रही है, तो उससे घबराना नहीं है ना। और आगे पीछे ये जो मशीन है, इसका पानी अद्भुत है। ये सारा कचरा आपकी बॉडी से खरोच खरोच के निकालेगा। और जो है, आपको जो है ये तंदुरुस्त बना देगा। इस मशीन का पानी, 11:30 का पानी 1 लीटर इनके लिए सफिशियंट है। 15 दिन बाद 1 लीटर भी नहीं लगेगा, फिर आधा लीटर ही लगेगा। तो उसी में 1 लीटर पानी इनको फलों को गलाने के लिए दे दीजिए। जो भी फल ये खाते हैं, 2 लीटर पानी फलों को उसमें गलाएं, फलों को एनर्जाइज करें, ताकत दें, और फिर वो फल इनकी बॉडी में जाए। रसीले फल खाइए, मीठे फल, तरबूज है, खरबूज है, आपका जो भी मीठे फल हैं,
वो खाइए, फिर 15 दिन बाद फिर डाइट को चेंज करेंगे और आप खुद ही देखेंगे कि आपकी शुगर किस तरीके से उसका मूवमेंट हो रहा है, कैसे वो जा रही है। ये सब आपको 15-20 दिन में दिख जाएगा। उसके लिए कोई बहुत सालों साल नहीं लगेंगे। भले ही आपको कितना ही पुराना शुगर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता जैसा बताया गया है। लेकिन हाँ, अगर दूध, दही, छाछ, पनीर, तेल, नॉनवेज ये नहीं छोड़ेंगे तो ये वापस खा सकते हैं क्या? तो खा सकते हो। एक बार शुगर नॉर्मल होने लग जाए तो पुनः इस प्रकार का भोजन आप ट्राई कर सकते हो कि यार अब मैं वापस खा के देखता हूँ। एक बार अगर बॉडी से कचरा निकल गया तो 3-4 महीने लगते हैं फिर कचरा जमा होने में। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से कचरा जमा हो जाता है ना, समय लगता है। तो एक बार अगर शुगर ठीक हुई तो 4 महीने ठीक ही रहेगी, फिर वो बढ़ेगी नहीं आप। ठीक है, तो आप ये करिए और सर आपको पानी प्रोवाइड करिए, पिला दिया सर इनको। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। कैरी ऑन आगे। हाँ डिम्पल जी अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादा, कल आपको रिपोर्ट भेजे थे दीदी का, पटना में रहती है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो ऑनलाइन है, आप जूम में है, थोड़ा सा उसके बारे में रेमेडीज यार बताइए ना, क्या हो सकता है उनके लिए। क्या रिपोर्ट भेजा था आपने जरा आपको भेजे थे, आपको सीन किए थे शायद में भी। अरे मैं एक एक महीना रिपोर्ट देख नहीं पाता हूँ। एक एक महीना लग जाता है रिपोर्ट देखने में, समय बिजी इतना होता है। 1 मिनट फिर भी देख लेते हैं। हम्म क्या है, बड़ा बड़ा रिपोर्ट्स है ये सब। हम्म पूनम पोद्दार, 55 साल उम्र है ना। ग्रेड हाँ। 2 कॉन्ड्रोमेटिक पेटेला सीन नियर द। ठीक है। दो तीन रिपोर्ट्स आपने भेजा है और एक्सरे रिपोर्ट है और प्रेस्क्रिप्शन है, और आपका आप पूरा लोग डॉक्टरों वाला काम करने लग गए। आपको खुद भी थोड़ा इसको पढ़ना चाहिए। both knee standing primal spanking seen when joint spaces appear and maintain clinical correlation। अभी आई है ये। डॉक्टर्स को दिखाएं तो ये रिपोर्ट शेयर किए हैं आपको। इनके घुटने एक्चुअली खराब हो रहे हैं, कार्टिलेज इनकी पतली हो रही है और इन सब कारणों से इनको चलने में दिक्कत आ रही है। और डॉक्टर ने इसमें क्या ऑपरेशन का बोला है कि ये आई है यहाँ पर अभी? नहीं, जूम में है शायद वो, अच्छा तो ये पूनम पोद्दार करके है। हाँ, अब
इनको जो है ये क्या इसमें इनके पास मशीन या पानी अच्छा पीने की कोई व्यवस्था है कि नहीं है? फिलहाल तो नहीं है दादा वो, लेकिन है, लेना है उन लोग को, बोरिंग के लिए हाँ, ले लेंगे हम। तो ठीक है, आप पानी इनको प्रोवाइड कर पाएंगी क्या कि नहीं कर पाएंगी? पटना में दादा तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ लिंक मेरा। अच्छा ठीक है। हाँ तो अब ठीक है, इसमें हम ये कर सकते हैं कि इनका जो भोजन है वो सही करना पड़ेगा। कार्टिलेज बनेंगे चारों बीजों से, तो चारों बीजों का आप जानती हैं, सफेद तिल, अलसी, हाँ हाँ दादा, है ना, आपका हरे कद्दू के बीज और आपका सनफ्लावर सीड्स, ये अलग अलग डब्बे में भर के रखें और इनसे बोलिए कि ये रात को भिगा दें, भिगाएं एक साथ, लेकिन रखना इनको अलग अलग है ना। और जो है इस प्रकार से अगर अपन करेंगे तो ये काम इनका हो जाएगा। और इनको दूध, दही, छाछ, डेयरी प्रोडक्ट से दूर रखिए। अगर घुटने घिस रहे हैं तो इनको नमक से दूर रखिए, क्योंकि नमक जो होता है, नमक के कारण ये सारी समस्या होती है। नमक एक प्रकार का पॉइजन है। अगर अर्थराइटिस हो जाए, अगर आपका घुटना खराब हो जाए, तो जितना ज्यादा ये मीठा रस लेंगी, है ना, आज सुबह भी हमने बताया है मीठा रस की डेफिनेशन। तो जितना ज्यादा ये जो है, अगर हमारा 10-11 डाइट पे आ जाए कि ये जो है 3 दिन फल खाएं और ये जो बीज हैं ये दादा। रोज खाएं, उसके बाद कोकोनट जो है उसका जूस पिएं, और उसके बाद इनको जो बताया था हमने ना, कोकोनट है, गुड़ है, अपना खजूर है या खारक है, अभी तो खजूर नहीं आता, अब तो खजूर का ड्राइड फॉर्म खारक आता है। तो इनका दिनचर्या कैसा होना चाहिए? सुबह उठे, भूख लगा केला खा लिया, 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगा तरबूज खा लिया, फिर भूख लगा खरबूज खा लिया, मतलब एक बार में सिंगल फ्रूट ये खाते जाएं, खाते जाएं, खाते जाएं। और जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार फ्रूट खाएं, और जो है चारों बीज खाएं। और जो है अब ये जो चारों बीज जो बताए हैं ये नरम पड़ जाएंगे अगले दिन, इनको चबा चबा के खाइए। और जो है अपना नारियल जो होता है, जो हनुमान जी माता जी को चढ़ाते हैं, जो राखी डोरे में एक्सचेंज होता है, ब्राउन कलर का नारियल, उसकी गिरी निकाल के उसमें पानी डाल के, उसमें गुड़ डाल के, खारक डाल के उसका जूस बना के डेली पीना ये चालू करें। तो ये देखेंगे कि ये जब डेली डेली ये नारियल का जूस पिएंगे और डेली डेली ये चारों बीज खाएंगे, और नमक बॉडी में 3 दिन नहीं जाएगा, चौथे दिन जाएगा, फिर 3 दिन नमक नहीं जाएगा, और ये जो चीजें बार बार बॉडी में जाएंगी, तो 100% ये कार्टिलेज बनने लग जाएगा। और जो है ये अब क्योंकि मशीन नहीं है तो पेस्टिसाइड्स जो होंगे वो नहीं निकलेंगे, फ्रूट में जो है ऑक्सीडाइज होगा, तो वो सब जो चैलेंजेस हैं, वो सब चैलेंजेस इनको आएंगे। लेकिन ठीक है, जो काम पानी अगर होता तो ये काम जो 1 महीने में होता वो काम 4 महीने में होगा, लेकिन हो जाएगा, हाँ है ना। तो दादा। बस ये हो जाएंगी ठीक। लेकिन अगर रोटी रोज खाएंगी, दूध रोज पिएंगी, दाल भात रोटी सब्जी खाएंगी, अचार खाएंगी, सेव खाएंगी, तो वो कचरा बॉडी से नहीं निकलेगा और ज्यादा ज्यादा इंजुरी होती चली जाएगी। लेकिन अगर ये जैसा मैंने बताया है, सुबह से हम्म। इनकी दिनचर्या फ्रूट से चालू करें, दोपहर में बीज खा लें, बीच में आपका 4-4:30 बजे कोकोनट का जूस ले लें, फिर इवनिंग में केला खा लें, है ना। तो कितना भी खाया जा सकता है, कितनी भी बार खाया जा सकता है, लेकिन दूध, दही, छाछ, पनीर, इनसे परहेज। और जो है अपना एक बार मन जैसा भोजन 3-4 दिन में एक बार कर लें, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार के बाद गुरुवार को दोपहर में मन करे वैसा भोजन कर ले। ये जनरली सभी चीजों में टेन फायदा इलेवन करे। डाइट दादा, 10-11 डाइट। हाँ, 10-11 डाइट बिल्कुल करेक्ट, ठीक वो है करवाइए। दादा। और सामान्य हाँ पानी पीते रहें, क्योंकि सामान्य पानी को भी 10 बार बॉईल करिए, बॉईल करें ठंडा करें, बॉईल करें ठंडा करें, और पीते रहें, तो ये हो जाएगा, है ना। दादा, एक और भी दीदी है, वीडियो ऑन करके, पद्मा शर्मा नाम है उनका। हम्म। हाँ, उनको थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लॉकेज आ रहा है, तो उनको आज मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन करवाई हूँ। वीडियो ऑन है उनका, पद्मा शर्मा नाम है। अच्छा। ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड भी काफी बढ़ा हुआ है। पद्मा शर्मा का अगर अनम्यूट कर दीजिएगा तो। हाँ, अनम्यूट कर दिया है मैंने, यहाँ से बटन दबा दिया है। अगर थोड़ा सा ये फेस ये यूज करती होंगी जूम, तो अनम्यूट हो जाएंगी, है ना। मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। एक आदमी एक ही पेशेंट लेके आए, 5-5, 6-6 लेके आएंगे तो फिर बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं रिकवरी। करें, ये रोज जूम चलेगी तो जो है रोज एक एक, ओके मतलब ओके। बहुत ज्यादा नहीं लाना है, नहीं तो फिर इतने सारे हैंड रेज है तो ये पहला 4 बजे तक मीटिंग ही चलता रहेगा, है ना। हाँ तो दादा, ठीक। ओके। पद्मा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? हाँ सर, आपको सुन पा रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। बताइए बताइए, क्या एज है आपका? मेरा है 56। 56 है ना, ओके। और समस्याएं क्या क्या है आपको? चेकअप करवाया था तो बोले कि ईसीजी में थोड़ा सा वो आया है प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा है, तो
तो आपको एंजियोग्राफी करानी है। तो हमने एंजियोग्राफी तो नहीं कराई, तो हम सोच रहे हैं कुछ डाइट से या उससे ही सही हो जाए। हाँ देखिए, अब आपको अगर आपके पास ये पानी है क्या, पानी की मशीन है? नहीं। नहीं है, हाँ। तो अब देखिए, अगर हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी होता तो 11.5 pH के पानी में अगर हम इमली डाल के पिए, तो आप इसमें काम कर सकती हैं। आप कहाँ रहती हैं वहाँ डिम्पल जी आपको पानी अरेंज करवा देंगी, क्योंकि ये मैं जो सेमिनार है ये सारे मुरादाबाद उत्तर प्रयोग प्रदेश पानी से में होते हैं। के तो पास जो हूँ। भी किसी को लेके आएगा यहाँ पर, कोई भी इस फोरम में आ सकता है, लेकिन पानी प्रोवाइड करने की जवाबदारी भी उसी की है। क्योंकि अगर पानी अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि 70% आप पानी है, 90% ब्रेन में पानी है। आपको अगर अच्छा पानी पीने के लिए मिल जाएगा, ऐसा पानी जो पेस्टिसाइड हटा दे, फलों में जान डाल दे, और जो है पानी एल्कलाइन हो, पानी झरने जैसा हो, उसमें सूरज की ताकत हो, चंद्रमा की शीतलता हो, तो ऐसा पानी टेक्नोलॉजी से अवेलेबल है। मतलब दुनिया में, दुनिया उस पानी को पी रही है। और ऐसा पानी निश्चित तौर पे फायदा करता है, सब कुछ ठीक कर सकता है। उसके अंदर 11.5 pH के पानी की अगर मैं बात करूं, तो उसमें अगर हम इमली डाल के रात भर रखते हैं और अगले दिन दिन भर उस पानी को हम पीते रहें, और जो है दूध दही डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दें, क्योंकि अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है, पत्थर बन रहे हैं, तो उसका कारण है नमक, और दूसरा उसका कारण है तेल। तो जो तेल है, प्रोटीन है, दालें हैं जो हम खा रहे हैं, वो शरीर को शुष्क बना रही हैं, वो पच नहीं रहा है। तो गैसेस भी होते हैं, फिर बीपी भी बढ़ता है, खून जरूरत से ज्यादा अगर पतला हो जाए तो फिर ब्रेन स्ट्रोक, हेमरेज भी होते हैं, और दर्द होते हैं पूरी बॉडी में। और खून जरूरत से गाढ़ हो गया तो भी किसी काम का नहीं है, पतला है बहुत ज्यादा तो भी किसी काम का नहीं है। तो डिम्पल जी, आप अगर इनको पानी प्रोवाइड कर सकती हैं 11:30, आप कहाँ रहती हैं आप? अब मैं मुरादाबाद रहती हूँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश रहती हैं। तो डिम्पल जी, आप इनका सपोर्ट, आई डोंट थिंक कर हाँ पाएंगी, फिर, कर हाँ पाएंगे? दादा, हाँ दादा, बात करेंगे दीदी से हम फिर। है ना? हाँ, तो या तो इनको कोई मशीन दिया जाए, नहीं तो अभी टेम्पररी आप ये करिए, पानी को गर्म करिए, ठंडा करिए, गर्म करिए, ठंडा करिए, ऐसा 10 बार करिए। उसके बाद जब वो पानी रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो उसमें फिर इमली डाल के रख दीजिए कांच की बोतल में। और अगले दिन उस इमली और पानी को मसल लीजिए, और जो है उसको छान के थोड़ा सा गर्म करके आप उस पानी को जितना पी सकते हैं पी जाइए, बाकी दिन भर घूट घूट करके पीते रहिए। और जब भी भूख लगे दोपहर में एक बार आप प्याज रोटी खा सकते हैं। अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज के बारीक टुकड़े कर लीजिए, उसमें पत्ता गोभी डाल दीजिए, उसमें जो है एक दो सब्जियां और डाल के उसके साथ आप जो है आप प्याज की चटनी रोटी, जो प्याज में कैरी डाल दीजिए, जो कच्चा आम आता है उसकी रोटी खाइए। और जो है ये इमली का पानी जो है दिन भर पीते रहिए। एक बार जो है आप ये वाला भोजन कर लीजिए। तो सुबह इमली पानी पिया, इमली पानी के बाद अच्छा ये गलाएगा कौन ब्लॉकेजेस, वो एप्पल गलाएंगे। तो सुबह जैसे इमली पानी पी लिया, उसके बाद भूख लगती है तो एप्पल्स का नाश्ता कर लिया। एप्पल्स अभी आ जाएंगे, मिलना स्टार्ट हो गए एप्पल्स। एप्पल में पेस्टिसाइड होता है, तो इस पानी में एप्पल डालेंगे तो कचरा भी निकल जाएगा। जो 11.5 pH का पानी आता है, क्योंकि एप्पल में भारी मात्रा में पेस्टिसाइड होता है, तो लोग एप्पल को क्या छील छील के खाते हैं, उसका छिलका निकाल के। तो बल्कि छिलके में बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। तो जैसे ही हम एप्पल को छिलका हटाते हैं, एप्पल पीला पड़ जाता है। तो जान छिलके में है, लेकिन लोग छिलका इसलिए नहीं खाते कि भाई उनके पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो ये कचरा ये सब निकाले एप्पल का, क्योंकि एप्पल को जनरली डीडीटी में डालते हैं फिर लाते हैं। लेकिन ये एप्पल का जो छिलका है, ये पूरा ब्लॉकेज साफ कर सकता है 3 महीने में। तो इमली आपके रक्त को शुद्ध करेगी। उसके बाद एप्पल का नाश्ता, जितना मन करे उतना एप्पल खाइए, लेकिन उस पे नमक नमक नहीं डालना है। खूब सारा एप्पल खाइए, 1 2 3 4। उसके बाद दोपहर में भूख लगती है, तो दोपहर में फिर आप जो है प्याज रोटी, बहुत सारा प्याज ले लिया, प्याज में टमाटर डाल लीजिए, प्याज कंपलसरी है ना? वहीं पर थोड़ा सा फिर उसमें नमक नमक डाल के उसके साथ आप जैसे 2 3 कटोरी अच्छा सलाद ले लिया, उसके साथ आपने रोटी खा ली। इवनिंग में भूख लगती है तो वापस इमली पानी और आपका एप्पल्स, यही डाइट रखना है। तो रोज यही डाइट रखना है ना? तो प्याज इमली कंपलसरी पानी रखना है, कितनी प्याज रोटी। क्वांटिटी में होना चाहिए? हाँ, इमली पानी कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए? इमली पानी आप कम से कम 2 बॉटल पियो। एक तो 2 बॉटल आप जो है इमली पानी बनाओ, या 2 लीटर, है ना? 2 लीटर बनाओ, उसमें 2 लीटर पानी लो, या दो कांच की 1 1 लीटर की बॉटल लो, उसमें पानी जैसे बताया वैसा करो, क्योंकि आपके पास अभी मशीन नहीं है। और दोनों में एक एक इमली डाल दो, तो एक रात भर में इमली ठीक हो जाएगी दोनों में। और अगले दिन सुबह से शाम तक इमली पानी, रात भर भी 2 इमली बहुत है, तो पूरा वो धो धो के कचरा निकाल देगी। लेकिन अब इन 15 दिनों में भूल के भी आपको दाल मत खाइए, है ना? दाल। आप जो है दूसरा होता है अपना दूध दही छाछ मत लीजिए, घी मत लीजिए। रोटी भी जो है हल्की
बिना घी की खाइए। इस प्रकार से आप करिए और 15 से 20 दिन में आपका पूरा खून अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम 3 महीना एप्पल्स खाएंगे तो सारे ब्लॉकेज चले जाएंगे। लेकिन अब 3 महीने छील हमको के खाना जो है? है, एप्पल को छीलना है? हाँ, एप्पल को छील के खाना है या ऐसे ही? अब वही तो बताया आपको कि एप्पल को छीलना नहीं है। वही अच्छा ठीक। देखिए, ध्यान रखिए मीटिंग में, है ना। ठीक है। समय दोनों का कीमती है। तो एप्पल को छीलेंगे तो, दादा मैं बात कर लूंगी दीदी से, डिटेल से बता दूंगी, लेकिन हाँ, आप तो एप्पल है छील ना। के मत खाइए, वो काम नहीं करेगा। एप्पल को जैसा कुदरत ने दिया है वैसे ही खाइए। ठीक है। और ये 3 महीने इसको फॉलो करिए। ब्लॉकेज 3 महीने में कटेंगे, खून तो आपका 7 दिन में अच्छा हो जाएगा। आपको जो हाफनी भरती है, वो सब चीजें तो 7 दिन में ही अच्छी हो जाएंगी। आपका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये आप, आज क्या तारीख है हमारी, 11, आप 21 तारीख को चेक करा लेना वापस इस डाइट पे आने के बाद, है ना। ओके। तो 1 किलो एप्पल पेट में जाने दीजिए। ठीक है। ठीक है। सर नमस्ते, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। सर मैं चैट पे मैसेज डाली हूँ सर, मेरा जो प्रॉब्लम है उसको सर कहाँ पे बताइए। डालिए? चैट में सर, चैट में। आपका हो गया शर्मा जी? नहीं हाँ हुआ हो है, मैं गया। साथ में। पद्मा मैडम, आपका हो गया है ना क्वेश्चन? हाँ मेरा हो गया, थैंक यू सर। थैंक यू। तो इसको करिए, एप्पल्स को थोड़ा सा, एप्पल से दोस्ती करिए। ठीक है। एप्पल और प्याज कंपलसरी हैं आपकी लाइफ में अभी। ठीक है। ओके। चैट में मत डालिए, हैंड रेस करके पूछिए। आप चैट में जाने में फिर टाइम थोड़ा वेस्ट होता है जो सर है। मैं बोलूँ? क्या साधना गुप्ता जी बात कर रही हैं क्या? जी। आयुर्वेदिक काढ़ा किस पीएच के पानी में बनाना चाहिए? देखिए, काढ़ा बनाना मतलब पानी को गर्म करना। काढ़ा तभी बनता है ना जब किसी चीज को बहुत गर्म किया जाता है। तो काढ़ा आप किसी भी पानी में बना सकती हैं। 9.5 में अगर आप बनाएंगी काढ़ा, तो भी उसका भी ओआरपी कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप पानी को गर्म करती हैं तो पानी ऑक्सीडाइज होता है। तो इसके लिए अच्छा है कि अगर आप 9.5 पीएच का पानी लें, उसमें काढ़ा बनाएं। ठीक है। सर ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे 6 महीने से हार्ट ब्लॉकेज होने के कारण स्टंट पड़ा है। साथ में सिगेटी भी डायग्नोस हुआ है, जिसके कारण क्रिएटिनिन 3 के ऊपर है और आंखों में धुंधला दिख रहा है। डॉक्टर का कहना है कि शुगर और बीपी के प्रभाव के कारण आपके ऊपर आंखों पर प्रभाव है। हाँ, तो अगर आपको इतना सब हो रहा है, आपकी उम्र कितनी है? सर 40+ है। 40+ है ना। और आपके पास मशीन, आप छत्तीसगढ़ से बात कर रही हैं? जी जी, मेरे पास मशीन है सर, मैं 24 अप्रैल को मेरा इंस्टॉल हुआ है मशीन। 24 अप्रैल मतलब अभी लास्ट मंथ? जी लास्ट जी, टू लास्ट लास्ट। मंथ। जी। अच्छा, तो आपने कहाँ किससे लिया है मशीन, किसकी टीम से आप हैं? समिता साहू जो आज सुबह ज्वाइन की थी हमारे ठीक है। बिलासपुर में, मैं उन्हीं के हाँ, कॉलोनी में रहती हूँ। तो अगर अब ब्लॉकेज है या क्रेटिनिन है, तो क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो क्या है? क्रेटिनिन बढ़ता क्यों है? जो प्रोटीन बॉडी पचाना बंद कर देती है तब क्रेटिनिन बढ़ता है। तो क्रेटिनिन अगर मेरी बॉडी में बढ़ रहा है, तो मुझे सबसे पहले तो फ्रूट डाइट पे आ जाना चाहिए। मुझे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, क्रेटिनिन बढ़ रहा है, तो इन दैट केस मेरा डाइट कैसा होना चाहिए? सुबह उठे, शुगर है तो सबसे पहले 11.5 पीएच का पानी रात को निकाला, कांच की बोतल में, वही जो इनको बताया। और वही सेम है ना, आधा लीटर पानी सफिशियंट है। जिनके पास जी मशीन नहीं, उनको फिर दूसरा प्रयोग बताया है। जो बुजुर्ग थे तुमको 1 लीटर बताया था। अब आपका एज 40+ है, तो आधा लीटर पानी आपके लिए सफिशियंट है। तो बार बार देखिए वही क्वेश्चन आएंगे, और अब ये इंडिया में प्रॉब्लम ही है कि वो क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन आंसर सबको अलग अलग देना पड़ेगा। तो लेकिन जितने भी लोग हैं थोड़ा समझ जाएं जी। कि आंसर्स जो हैं वो सभी के लिए कॉमन होते हैं। तो जो कॉमन प्रयोग क्या है, अगर मुझे इतनी सारी समस्याएं हैं, तो मैं 11.5 पीएच के पानी में इमली डालूं, रात भर गलाऊं, कांच की बोतल लूं। और कांच की बोतल भी अगर छोटी है तो अच्छा है, आधा लीटर की, पानी ओवरफ्लो होने के बाद इमली डालूं, अगले दिन इमली पानी को पूरा मसल दूं और उसको छान लूं, उसको बॉईल करके मैं पी जाऊं। ये मेरा सबसे पहला काम होना चाहिए। इमली पानी, इमली पानी से मेरा शुगर ठीक होने लगेगा, मेरा पूरा ब्लड जो है वो प्रॉपर होने लगेगा, मेरा क्रेटिनिन भी ठीक होने लगेगा। लेकिन अब उसके बाद भूख लगती है तो क्या करें? उसके बाद भूख लगती है तो कोई भी मीठा फल जो अवेलेबल है, जो सस्ता है, खरबूज है, तरबूज है, खा लें। फलों की भी आप सुबह आई होंगी तो हमने बताया था, नहीं तो रिकॉर्डिंग आप सुन लेना, हम शिव स्वास्थ्य और धन पे डालेंगे कि फलों की परिभाषा क्या है ना। तो फलों की परिभाषा क्या है? जिस भी चीज में बीज है वो फल है ना। अगर भिंडी के अंदर बीज है, टमाटर के अंदर बीज है, ककड़ी के अंदर बीज है, खीरा के अंदर बीज है, तो उनको भी हम फलों में ही लेंगे, लेकिन उनको हम बोलेंगे फीका फल, है ना। और जो आपका तरबूज, खरबूज, पपीता, ये आएंगे मीठे फल में। तो इमली पानी लिया। अच्छा, परहेज भी बता रहा हूँ, है ना। दाल मत खाइए,
उसके बाद आप दूध दही छाछ ये मत लीजिए, नॉनवेज मत लीजिए, किसी भी प्रकार का अननेसेसरी प्रोटीन मत जाने दीजिए। किडनी को आपका ठीक करेगा पीला कद्दू और धनिया पत्ता। तो पीला कद्दू एक 50 ग्राम 100 ग्राम ले लो, और उसमें जो है धनिया पत्ता जो है डंडी समेत वो ले लो, और उन दोनों को 9:30 के पानी में आधा घंटा भिगा के रखिए। और कोशिश करिए कि जिसमें भिगाया है वो एक कांच की बरनी हो, और जिसके अंदर हम 9:30 का पानी डाल दें लबालब, और ये सारी चीजें जो जो हमें खाना है वो उसमें डाल दें। तो जनरली जो सेव मिक्सचर की दुकान वाले होते हैं उनका बड़े बड़े कांच के जार होते हैं, और उसमें ढक्कन भी होता है। तो ऐसा जार एक आप भी ला सकती हैं, उसमें 2-3 लीटर पानी भर दिया, और जो जो आपको खाना है वो सारे फ्रूट्स वो सब उसके अंदर डाल दिया, और उसके बाद जो है आप उसको फिर खाइए। आधा एक घंटे बाद वो सारे फ्रूट्स रेडी हैं। तो इमली पानी लो, भूख लगे तो फ्रूट ले लो, फिर भूख लगे फिर फ्रूट ले लो, फिर भूख लगे फिर फ्रूट ले लो। ऐसे बार 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 जब आप फ्रूट्स लेंगी और ये बंद कर देंगी, दाल भात रोटी सब्जी प्रोटीन ऑक्सीडाइज्ड भोजन, आपका ये डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें सब कुछ आ गया, और ये आप करेंगी तो 12-15 दिन में ये आपकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होने लग जाएंगे। और इसमें नमक का भी प्रयोग जब हम करेंगे, अगर जैसे आपको खाना ही है दाल भात रोटी सब्जी, तो 3-4 दिन में एक बार आप खा लीजिए। वीकनेस थोड़ा आएगा, लेकिन वीकनेस जब आएगा, जब बॉडी हीलिंग प्रोसेस में आती है तो वीकनेस आता है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि हम आराम करें। और इसमें 9:30 का पानी हम पीते रहें। 9:30 का पानी सुबह, और दोपहर में 9 pH का पानी, और जब सूर्यास्त हो जाए तो 8.5 pH का पानी, उस पानी को हम पीते रहेंगे। तो ये हमारा पूरा प्रॉब्लम जो है आपका ये सॉल्व हो जाएगा, क्रिएटिनिन जो बढ़ रहा है आपका। सर कितने दिन तक ये फॉलो करेंगे, जैसे फ्रूट पे कितने दिन तक रहना है, अन्न कब लेना है? हाँ, वही मैंने आपको बताया ना कि 3 दिन तो पूरा फ्रूट्स ही खाइए, और चौथे दिन दोपहर में एक बार आप पका हुआ भोजन कर लीजिए, जिसमें कम से कम ऑयल हो, कम से कम ऑयल हो, है ना। और फिर जो है उसके बाद फिर 3.5 दिन आप फ्रूट्स पे रहिए। इमली पानी तो आपको रोज ही लेना है। ऐसा प्रयोग 15 दिन करिए, और फिर अपन देखते हैं कैसा क्या उसमें रिस्पॉन्स आता है। सर जो बीज वाला बता रहे थे वो कर सकते हैं क्या? कौन सा बीज? का बीज, तिल, और भी जो बताएं सर जस्ट पहले। हाँ, वो इसलिए बताते हैं कि जैसे घुटना खराब हो जाए, कोई जॉइंट में प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो अगर आप ले सकती हैं वो भी, दोपहर के भोजन में चबा चबा के खा लीजिए, कोई भी फ्रूट खाती हैं उस समय। सर आपके विजन के लिए जो बहुत धुंधला दिखता है सर, उसके लिए कुछ? वो सब इसी से ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक ठीक सर, थैंक यू ये जो सर। सब चीजें हैं, और फिर जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप आइए, तो आपको कुछ मर्म की वो भी चीजें बता देंगे, तो उससे भी हो जाएगा वो, है ना। सर जो अगले संडे को एक है सर, उसमें आ सकते हैं, मतलब उसमें ये सब चीज डिस्कस होगा सर, जो संडे को प्रोग्राम है? नहीं, उसमें तो ये सब डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि वो एक लीडर्स मीटिंग है, सेलिब्रेशन प्रोग्राम है वो। तो उसमें तो आप जूम मीटिंग में आती रहेंगी ना रोज, और ऐसे क्वेश्चन आंसर्स में तो ये डिस्कस होता रहेगा। और मेरा नंबर तो है ही स्मिता मैडम के पास, है ना, और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो ले आप लूंगी। लोग पर्सनली फीडबैक दे सकते हैं, कैसा क्या हो रहा है, जो जी है सर। क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो मुझे आप व्हाट्सएप पे अवगत करा सकते हैं, है ना। ये नंबर भी मैंने डाल दिया है। तो जी प्रयोग सर। करते रहिए और मुझे बताते रहिए कहाँ कहाँ जी। कैसे कैसे हो रहा है कि और नहीं। सर थायराइड के लिए भी बता दीजिए ना सर, थायराइड बढ़ा हुआ रहता है। तो उसी से ठीक हो जाएगा। आपको तो 100 बीमारी होगी, लेकिन 100 अलग अलग नुस्खे थोड़ी हैं। जैसा बताया है बस वैसा फॉलो करिए, वो सब नॉर्मल हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ। सफेद दाग विटिलिगो इस पानी से ठीक होता है क्या? भाई प्रयोग करके देखिए। विटिलिगो होता है कब? जब लीवर रंजक पित्त बनाना बंद कर देता है, जो शरीर को रंगता है, कलराइजेशन करता है। तो वो पित्त बंद क्यों होता है? जब भी हम जो है नमक का प्रयोग करते हैं, या विरुद्ध आहार लेते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स से कोई केमिकल बॉडी में आ गया, तो बहुत सारे फंक्शन बॉडी के स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो स्विच ऑफ हो जाते हैं तो ये सफेद दाग होता है। तो सफेद दाग को अगर ठीक करना है, तो अगर कैंगन वाटर मशीन आपके पास है तो निश्चित तौर पे ये ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो है इसमें समय लगता है। 20-30% तो 3-4 महीने में ही ठीक होने दिख जाता है, लेकिन अगर 100% बॉडी है तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 1.5 से 2 साल अगर हम प्रॉपर जो है डाइट फॉलो करें, फल ही फल लें, नमक को जो है 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन में एक बार लें, नमक को छोड़ें, और जो है नॉनवेज न लें, मांस मछली अंडा न लें, अच्छे फल लें ताजे सीजनल सस्ते, और उनके साथ जो है कैंगन पानी का नित्य इस्तेमाल करते रहें, तो निश्चित तौर पे ये ठीक होता है। लेकिन इट टेक्स 2 years।
ऐसे कुछ फ्रूट जूसेस भी बाजार में अवेलेबल हैं जो लेने पे ये ठीक होता है। कुछ टारगेटेड कंसंट्रेटेड फ्रूट जूसेस, तो वो भी 3-3, 4-4 हजार रुपए के आते हैं, लेकिन वो भी 6-7 महीने खाने पड़ेंगे। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप, अगर आपको सफेद दाग है तो आप जो फोन नंबर दिया है आपको लिंक शेयर कर दूंगा, मंगाइए और उनको आप उसका सेवन करिए। लेकिन भूल के भी कभी आपने अगर नॉनवेज ले लिया, दूध ले लिया, डेयरी प्रोडक्ट ले लिए, या आपने नमक बहुत ज्यादा ले लिया, है ना, तो वो वापस से आप घूम के वहीं आ जाएंगे जहां थे। पर ये ठीक हो सकता है, क्योंकि रंजक पित्त बनना चालू होगा, बॉडी का कलर सही हो जाएगा। साधना गुप्ता जी का हो गया है क्या? आई थिंक हो गया है। संयुक्ता साधना जी आपका हो गया है ना? आपको अनम्यूट किया है? जी जी हो गया सर। हाँ, ओके ओके। संयुक्ता जी अनम्यूट करें। हाँ संयुक्ता प्रणाम जी दादा। अनम्यूट करिए। मेरी आवाज आ रही है दादा? क्या बोल रही हैं, आवाज आपका? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। प्रणाम दादा, मैं उड़ीसा से रंजलता मैम की टीम से बोल रही हूँ। हम्म। और मैं, मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैंने पानी से आर किया था, तो उसको रिजल्ट मिला, उसके पापा को पैरालिसिस है लेफ्ट साइड में। और हम्म। 18 से 20 साल पहले वो पाइल्स हो गया था। और हम्म। उनके सिर में ब्लड जाम हो गया। तो जब मैंने उसको पानी से आर किया तो थोड़े वो अच्छे हो गए, चलने फिरने लगे। फिर पानी हम्म। लेना उसने बंद कर दिया तो फिर उनका तबीयत बिगड़ने लगा। तो उसने हम्म। बोला मैं क्या करूं, तो मैंने बोला उसको, "अगर वो 70 किलोमीटर दूर से आ रहा है तो संभव नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको बोला तो एक मशीन लगवा ले। और उसने लगवाया, कल उसका मशीन इंस्टॉल हुआ है। तो उसके पापा के लिए क्या करूं सर? पैरालिसिस ठीक हो सकता है 100%, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो जो अभी दिनचर्या बताई, वो जो है सुबह से लेकर दोपहर तक सिर्फ कैंगन पानी उनसे बोलना पिए 9.5, उसी से परिणाम आने लगे। सुबह उठ के कोई चाय पीता है, कोई दूध पीता है, कोई कॉफी पीता है, तो कुछ नहीं करना है। ओनली 9.5 pH का पानी उनसे बोलना 12, 12:30, 1 बजे तक पीते रहिए। और उसके बाद आप उनको खिलाइए, नर्व्स को ठीक करने के लिए अपना कद्दू धनिए का जूस, जो येलो पम्पकिन 100 ग्राम्स, और आपका उसमें फ्लेवर के लिए चाहे तो एक हाथ फल डाल दीजिए, जो भी वहाँ आ रहा हो, मैंगो है, एप्पल है वो डाल, बनाना है वो डाल दीजिए, और धनिया पत्ता डाल दीजिए। जो आपका धनिया पत्ता डंडी समेत, है ना, लोग सिर्फ पत्ती पत्ती लेते हैं, पीछे की डंडी उसकी फेंक देते हैं। तो हमारा जो जूस ले लीजिए आप, सबसे पहले कैंगन पानी जाने दो 1, 1.5, 2 लीटर उनके पेट में, ऑटोमेटिकली वो पानी जाएगा, अपना काम करेगा। दोपहर में फिर इसका जूस ले लो, जो मैंने अभी दिखाया, कद्दू है, धनिया है, फ्लेवर के लिए एप्पल है या मैंगो है। 9.5 में डिप करके रखिए ये सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और इनका जूस बना के पी जाइए। कद्दू से भी नसें ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। 100 ग्राम कद्दू, जिसको हम येलो पम्पकिन या माखन बोलते हैं, वो ले लीजिए। और उसके बाद जब भी उनको भूख लगे, है ना, तो परहेज वही रहेगा। तो जो भी अन नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक डेयरी की कोई जरूरत नहीं है, दूध दही छाछ अवॉइड करिए, मांस मछली अंडा अवॉइड करिए, ऑक्सीडाइज फूड कुक फूड अवॉइड करिए। तो ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स, और जब भूख लगे फिर फ्रूट्स 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 कैंगन वाटर में डूबे हुए। ये अगर वो रिजाइम फॉलो करते हैं 7 दिन भी, तो 7 दिन में उनको मिरेकुलस जो है परिणाम आ जाएंगे। 3 दिन में एक बार वो जैसा मन करे वैसा खाना खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी डेयरी नहीं होगा, और उसमें भी नॉनवेज नहीं होगा। भात खाना है तो खा सकते हैं, लेकिन 3-4 दिन में एक बार। बाकी जितना ज्यादा ये कद्दू, धनिया, ये आपका ये मैंगो, बनाना, है ना, ये हेल्दी फ्रूट्स खाते रहेंगे, ऑटोमेटिकली 7 डेज में ही आपको दिख जाएगा। कोई लकवे में बहुत टाइम नहीं लगता, 16-16 दिन में लकवा जाता है। ठीक है। और जो हाँ, जी दादा, और जो सिर में ब्लड जाम हो गया है? हाँ, ब्लड जाम हुआ है तो ब्लड भी इसी से ठीक होगा। इमली पानी से ब्लड ठीक होगा, तो 11.5 pH के पानी में, या अगर वो ज्यादा बुजुर्ग है, ज्यादा वीक है, तो फिर 9.5 pH के पानी में जब हम इमली डाल के रखेंगे और रात भर, और अगले दिन उनको पानी पिलाएंगे, तो ब्लड भी अच्छा हो जाएगा उन्हें, 100% अच्छा हो जाएगा। और ये सब 7 दिन में हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
अब वो स्कूल जाना है ना, ठीक हो गया। उनका उम्र 60 तो साल ऐसे से जेब में ज्यादा है। काम करता हाँ रहता चलेगा है। ना मैडम, कितना भी हो, बात पूरा मत अभी करिए। बता रहे हो जी सबको बाबा। म्यूट करना पड़ेगा फिर मुझे। चलो मैं स्कूल जाऊंगा तब देख लूंगा उसको कौन और सा उसकी उसकी बीवी को हाँ आप अनम्यूट हो गए, अब आप म्यूट अनम्यूट खुद को अनम्यूट करिए। सबको म्यूट कर दिया है मैंने। और उसकी बीवी को थायराइड है। क्या है? थायराइड है एक उसकी एक बीवी एक को। एक क्वेश्चन मैडम रोज पूछिए तो भी आपके 30 पेशेंट कवर हो जाएंगे। एक आदमी 5 पेशेंट को लेके आएगा नहीं तो फिर उसी को सेवा नहीं, देनी पड़ेगी। उसी की बीवी को है थायराइड। हाँ पर पेशेंट 2 हो गए ना। जी बाबा। हाँ, थायराइड के लिए रिकॉर्डिंग में आ गया है पूरा, उसको सुनिए। इसकी रिकॉर्डिंग अभी शेयर करेंगे, इसको सुन लीजिएगा। जो हाँ फ्रूट डाइट जो बताया है हाँ, ना, नहीं मैंने, हाँ उससे हो जाएगा वो। नहीं, ठीक है। एक बार मैंने सुना था व्हीट ग्रास का 9.5 में जूस लेने से थायराइड कम हो जाता है बोल के। तो क्या क्या वो सुना है? ले सकती है क्या? क्या सुना है? क्या सुना है? रिपीट व्हीट करिए। ग्रास पाउडर, व्हीट हाँ ग्रास, होता है व्हीट व्हीट ग्रास ग्रास पाउडर से, पाउडर को लेकिन वो 9.5 में, हाँ जूस। व्हीट ग्रास अगर वो लेना लेना चाहती हैं तो उनको व्हीट ग्रास पाउडर दे दीजिए 9.5 में, और बाकी कोई परहेज मत बताइए। अगर उससे 10-12 डेज में कम हो जाता है, व्हीट ग्रास पाउडर 100 ग्राम से उसको कंज्यूम करने में भी आपको 1 महीना लगेगा। व्हीट ग्रास 3 ग्राम से ज्यादा आप खा नहीं सकते, नहीं तो लूज मोशन लग जाएगा। तो अगर उनको इसी से अगर कम हो जाता है तो इट इज वेल एंड गुड, नहीं तो फिर उनको ये जो रिकॉर्डिंग पूरा प्रोटोकॉल आ गया है थायराइड का, है ना? ठीक है। जी दादा। ओके। जी दादा। जी टीएमए दादा, मीना धन्यवाद। जी अनम्यूट करें। प्रणाम दादा, मैं संतोष चौधरी जसपुर से बोल रहा था। हाँ हाँ दादा, मेरे साथ राजेश अग्रवाल जी हैं। हाँ। हाँ, ये इनको मैं परसों में इनको डेमो दिया हूँ। हम्म। और इनकी बेटी है 25 ईयर, हम्म और जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का प्रॉब्लम है। हम्म। तो इसके लिए दादा अगर कोई सजेशन आप दे दे तो। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में एक्चुअली मसल्स जो हैं वो पत्थर की तरह हो जाती हैं, और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज केवल मर्म चिकित्सा में है। और मर्म से चिकित्सा जब हम अप्लाई करते हैं तो वात पित्त कफ सब बैलेंस होता है। तो मर्म चिकित्सा या तो हरिद्वार जाके सीख लें, और उसके बाद इनका भोजन सही कर दें। अगर इनकी बॉडी में नमक जाएगा तो बॉडी कड़क होगी। तो ऑलरेडी बॉडी कड़क हो रही है, तो जो कैंगन वाटर में डूबे हुए फ्रूट्स और बार बार फलों का सेवन, और आपका नसों को ठीक करने के लिए कद्दू धनिए का जूस, ये अगर इनको खिलाया जाए, और इनको सप्ताह में एक बार इनके मन जैसा भोजन खिलाया जाए, जो भी इनका होता है दाल भात रोटी सब्जी, तो ये निश्चित तौर पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक होगी। लेकिन इसमें 3-4 कॉम्बिनेशन में काम करना पड़ेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम डेली करना पड़ेगा, जितना ज्यादा कर सकें। 15 मिनट से प्रारंभ करके आधा घंटा 1 घंटा तक अनुलोम विलोम करें, 2 बार करें, आधा आधा घंटा या 20-20 मिनट करें, जिससे सारी नाड़ियां शुद्ध होंगी। और उसके बाद नमक जब बॉडी में जाना बंद होगा तो 100% जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, मर्म चिकित्सा, और बार बार जब भी भूख लगे जब फलों का सेवन, और 7 दिन में एक बार पका हुआ भोजन जिसमें भी दूध ना हो, दही ना हो, छाछ ना हो, इस प्रकार की चीजें ना हो। और कैंगन पानी ये पीते रहिए, क्योंकि नसों तक जो है क्लियर करने का काम जो है कैंगन पानी बहुत आसानी से करता है ना। ये जो पानी है झरने जैसा है, पहाड़ों जैसा है, शीतलता देगा, बॉडी के वोल्टेज को माइनस में रखेगा। तो जब बॉडी का वोल्टेज माइनस में रखेगा और हर मसल को पानी मिलेगा जो अभी नहीं मिल रहा है, तो जो है 100% इसमें चेंजेस देखे गए हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन में तीनों चीज करना पड़ेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाबा रामदेव को देख के डेली सीख सकते हैं। मर्म जो है एक बार इनको सिखा देंगे और ये कर लेंगे, फिर तो उसका भी इनका, ये तो हरिद्वार जाना आना रहना रुकना वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो जो है अगर हमारा प्रोग्राम अभी कहीं जशपुर में होगा तो जो है इनको सिखा देंगे, नहीं तो ये हरिद्वार जाके सीख सकते हैं एनी टाइम। वहां पर पूरा जिसका चिकित्सालय है मर्म का, जाने में मर्म जो है तो वो करिए। दादा, मेन पार्ट में कार्यक्रम है तो वहाँ लेके आ जाऊंगा दादा। हाँ मेन मेन पार्ट पार्ट में में कार्यक्रम है, मेन पार्ट मेरा, में पा रहे हाँ मेन पार्ट में मैं आया तो मेरा शेड्यूल देखना पड़ेगा कैसा क्या है, तो वहां अपन इनको देख लेंगे फिर हैं। जी ठीक जी है। दादा, प्रोटोकॉल बता दें। जी धन्यवाद दादा, मैं बताऊंगा ऐसा। हाँ इनको बता दी, इसकी रिकॉर्डिंग अभी हम डाल देंगे ग्रुप पे।
जी ठीक है। जी, तो थैंक यू दादा। थैंक यू। सन्नी जी अनम्यूट करिए। 20-25 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं ले पाएंगे तो 5 बज जाएगा। हाँ सन्नी जी अनम्यूट करिए थोड़ा प्लीज फटाफट। कर इसको। हाँ सुन। दादा दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दादा जी मैं हूँ पलड़िया डीके पलड़िया जी की टीम से। हाँ हाँ अभी मैंने मशीन परचेज की है, हाँ हाँ। पर मशीन अभी आई नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगी डिलीवरी ना। हम्म। मेरे को एक्चुअली दिक्कत है, मैं 2002 में स्कूटर से मैं गिर गया था तो मेरे सर पे चोट लग गई थी। तो हम्म। उसके बाद मैंने मसाज वगैरह करा लिया था तो मैं ठीक हो गया था। 2010 में मेरे को 2006 में मेरे को फीट्स पड़ने लग गए थे। हम्म। तो ध्यान नहीं दिया, फीट्स पड़ने लग गए तो फिर एमआरआई कराया। तो डॉक्टरों ने एप्टोन दे दिया कि 6 महीने खा लो, आप ठीक हो जाओगे। हम्म। उसके बाद दादा मेरे को 2000 मतलब 8 में ज्यादा फीट्स पड़ने लग गए। फिर हमने 2010 में एम्स हॉस्पिटल में मेडी वो करवाया, एमआरआई कराया। तो हम्म। मेरे ब्रेन के अंदर 32 mm का क्लॉट था। ओके। तो उन्होंने सर्जरी ऑप्शन बताया कि सर्जरी ही होगी, तो मैंने 2012 में अपनी ब्रेन सर्जरी कराई। अरे बाप रे। 2012 में मेरी ब्रेन सर्जरी हुई, 180 स्टिचेस आए, 9 hours 20 minute की सर्जरी चली मेरी। अरे बाप रे। डॉक्टर BS शर्मा ने मेरी सर्जरी की और मैं रिकवरी मैंने जल्दी कर ली 2 महीने में। हम्म। पर उसके बाद फीट्स 2-3 साल तो नहीं पड़े, लेकिन फिर मेरे को 2014-15 में एक फीट्स और पड़ गया। हम्म। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने फिर वही टैबलेट्स दे दी कि अब आपको ये लाइफ टाइम खानी है। हम्म। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। फिर 2016 में सडनली मैं बेड पे बैठा था तो मेरे पैर सूज गए। और 18 जनवरी याद है मुझे, 18 जनवरी को हम 2016 को हॉस्पिटल गए। उन्होंने एमआरआई किया तो उन्होंने कहा आपके स्पाइन में ट्यूमर है ओहो। और आपकी सर्जरी ही ऑप्शन है, सर्जरी होगी वो भी इमीडिएटली करनी पड़ेगी, नहीं तो अमेरिका भी चले जाओगे तो पैरालाइज हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हम। हम्म। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना मशीन का ना किसी का। तो हमने उनको बोला ठीक है आप सर्जरी करो। IBS इंस्टीट्यूट ब्रेन और स्पाइन हॉस्पिटल है लाजपत नगर में। हम्म। वहां पे डॉक्टर रजोरिया ने मेरी सर्जरी करी स्पाइन की। हम्म। फिर वो जो क्लॉट निकला उसको बायोप्सी के लिए बेंगलोर भेजा। उसको फिर उसकी रिपोर्ट आई 15 दिन बाद, तो उसमें कैंसर तो नहीं था, वो AVM था। जो मेरे ब्रेन में AVM था ना, वही हम्म। AVM वहां पे उसकी रिपोर्ट में AVM नहीं आया उसमें। हम्म। उसके बाद मैं व्हील चेयर पे आ गया कंप्लीटली। 16 व्हील चेयर रहा, 17 व्हील चेयर रहा, 18 व्हील चेयर रहा। किसी का कुछ नहीं पता चल रहा था, तो किसी ने मेरे को एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का बताया। चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक संस्थान है, एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है वो। हम्म। फिर मैं वहां पे एडमिट हुआ तो वहां के डॉक्टरों ने मेरा पंचकर्मा किया। हम्म। पंचकर्मा किया, सब कुछ किया, मेरे को वहां से रिकवरी धीरे धीरे करने लगे। व्हील चेयर से मेरे को वॉकर पे लाए, वॉकर से स्टिक पे लाए। स्टिक मेरे यूरिन कैथेटर लगा था 3 साल, मेरे रेगुलर यूरिन यूरिन कैथेटर मेरे लगा रहा। यूरिन पास आउट नहीं होता था हम्म। नॉर्मली। तो फिर उसके बाद मैं वहां से थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके ठीक हुआ कि मैं अभी मैं दादा बेल्ट पे हूँ। उसके बाद भी मेरे को फिट्स पड़ते थे, लेकिन मैं न्यूरो न्यूरो का वो दिखाता था। अभी 1 साल पहले मेरी ये राइट आईज में, लेफ्ट आईज तो ठीक है, ऑपरेशन मेरा राइट आईज में हुआ है, राइट साइड में हुआ है। अभी राइट साइड बिल्कुल ब्लर हो गई है, इसका 36 नंबर हो गया है। अभी मैं इससे देख नहीं पाता हूँ ढंग से। हम्म। और L4 L5 S1 ये स्लिप है, डिस स्लिप है मेरी, तो बेल्ट लगा के चलना पड़ता है। और दोनों पैर सूज जाते हैं, कभी कभी ज्यादा सूज जाते हैं, कभी अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। तो L4 आप अभी प्रॉपर चल लेते हैं, चढ़ाव वड़ाव गाड़ी चलाना सब कर लेते हैं काम नॉर्मल, दौड़ना नहीं भागना? नॉर्मल, नहीं नहीं नॉर्मल नहीं, नॉर्मल धीरे नहीं धीरे करना। चलते हैं? धीरे धीरे बेल्ट लगाता हूँ तो चलता हूँ, बेल्ट के बिना तो नहीं चल पाता। अच्छा। पर चलते कैसे हैं? जैसे आपको बोला जाए कि यार वो ट्रेन पकड़ना है भाग के, तो आप पकड़ सकते हो? नहीं नहीं। नहीं पकड़ सकते मतलब? बहुत धीरे धीरे चाल है हमारी। जी जी जी। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत शानदार। ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी चाल है। हो जाएगा, हो जाएगा। उसकी चिंता नहीं है।
सूर्य साधना, मर्म चिकित्सा, ये 3-4 जो भारत की प्राचीन चिकित्साएं हैं, इन सब चीजों से सब कुछ हो सकता है। लेकिन पहले तो बॉडी को ठीक करने के लिए हमको, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए जो सबसे बड़ा उसका दुश्मन है वो है सॉल्ट। और आपका सबसे बड़ा दोस्त है कद्दू, जिसको हम येलो पंपकिन बोलते हैं। तो अब येलो पंपकिन जो अब तो मशीन आपका आ ही रही है, नो डाउट, तो मशीन का पानी तो नर्वस सिस्टम को टोन करता ही है, क्योंकि उसके अंदर जो है एक्टिव हाइड्रोजन है। हम जब भी कुछ खाते हैं तो उसका हाइड्रोजन ही बनता है। तो हमारी बॉडी में 55% हाइड्रोजन है। लेकिन हम जो एंटीबायोटिक लेते हैं, दाल चावल, ये दही पराठे, वो ये सब चीजें जो हम खाते हैं, उससे वो हमारा पूरा मामला डिस्टर्ब होता है। तो अगर मुझे मिर्गी आना, फीट्स आना, मुंह से झाग आना, ये सब चीजें अगर मुझे ठीक करनी है, तो मुझे पहला स्टेप क्या करना होगा? पहले एक एक महीने की सिर्फ बेसिक डाइट, उसके बाद फिर हम डाइट को चेंज करेंगे, फिर रामचरितमानस वाली डाइट पे आएंगे। लेकिन अभी तो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। तो कैंगन वाटर की मशीन आ रही है, तो सुबह उठे, धीरे धीरे करके भैया हमारा 9.5 pH का पानी हमने पी लिया। 9.5 pH का पानी क्या करेगा? साधारण पानी से वो 1000 गुना ज्यादा ताकतवर पानी है। तो वो पानी बॉडी में जाएगा, उसको जब हम अब ऊपर से कुछ खाएंगे नहीं, काम करने का मौका देंगे, तो जब काम करने का मौका हम देंगे तो पानी अपना काम निश्चित तौर पर करेगा और निकल जाएगा। पानी का एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में होता है। तो एक बार वो पानी हमने 1.25 लीटर पी लिया, 1.25 घंटा उसमें लगना चाहिए घुट घुट करके। उसके बाद हम जो है एक बड़ा कांच का जार लेके आए, जो नमकीन वाले लोग रखते हैं, और उसमें हम 9.5 pH का पानी रख दें, और उसमें जो भी फ्रूट्स हमको खाना है वो डाल दें, और वो फ्रूट्स में पड़े रहें कम से कम आधा घंटा, मैक्सिमम कितना भी हम उसको रख सकते हैं। तो वो जो फ्रूट्स हैं, आप जब नमक छोड़ देंगे, और फ्रूट्स भी काट के उस पर कुछ लोग नमक डाल के खाते हैं, तो वो भी नहीं करना है हमको, है ना। तो सबसे पहले हमने पानी पी लिया, उसके बाद हमें भूख लगी तो हमने कद्दू धनिए का जूस पी लिया। कद्दू धनिया आपका एक 20 ग्राम बहुत है, 20-30 ग्राम डंडी के साथ, और कद्दू 100 ग्राम से थोड़ा कम। और उसके साथ फ्लेवर डालने के लिए उसमें एप्पल डाल दो, मैंगो डाल दो, जो भी सीजनल फ्रूट आ रहे हैं, पाइनएप्पल डाल दो, कुछ भी डाल सकते हैं। तो वो जूस हमने सेवन कर लिया। और बाकी फ्रूट्स हमको जैसा है वैसे ही खाना है, ताकि फाइबर हमारी बॉडी में जाए। और कद्दू धनिया के जूस में भी नमक वमक नहीं डालना है। तो हम अभी नमक को हटा देंगे लाइफ से फॉर 1 मंथ। तो जब हट जाएगा तो मिर्गी, स्ट्रोक आना, आंखों से कम दिखाई देना, और जो पट्टा वट्टा, ये सब निकल जाएगा। जो आपको जो परेशानी हो रही है, जो चाल टेढ़ी मेढ़ी हो गई, वो सब ठीक हो जाएगा। और हमारा जो 4 बीज जो मैं बताता हूँ, सनफ्लावर सीड्स, वो भी वाइट आते हैं। व्हाइट सेसमे सीड्स, जिसको हिंदी में हम सफेद तिल बोलते हैं, वो वाइट ही आते हैं। तीसरा अलसी, जिसको हम फ्लैक्स सीड बोलते हैं, वो ब्राउनिश आता है। और चौथा ग्रीन पंपकिन सीड्स, वो हरे ही आते हैं। तो ये है ना, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा ये। तो चारों सीड्स बाजार से लाके रख लें किचन में, अलग अलग डब्बे में, उनको गरम वरम ना करें। और रात को कांच के बाउल में जो है, किचन में अलग अलग रखना है, लेकिन रात को एक साथ भिगाएंगे, चारों में से एक चम्मच लेंगे, और जब वो सुबह वो पूरा फूल जाएगा, गंदा पानी फेंक देंगे। और इन बीजों को एनी टाइम खा सकते हैं, जब भी आप फल खाते हैं। तो जब बॉडी में बार बार फल जाएंगे, नमक जाना बंद होगा, तो 12-13 दिन में 80-90% आप ठीक हो जाओगे। और फिर जब हम रिव्यू करेंगे, तो ये फीट्स आना, ये ब्लड खराब होना, ये L4 L5 में गया, पट्टा तो आपका 15 दिन में निकल जाएगा। ये पट्टा वट्टा बिना पट्टे के आप चल पाओगे। फिर जो है, जहां तक मर्म की बात है, मर्मा की, तो ये पलारिया जी के जो फ्रेंड है दिनेश पंत जी, वो हल्द्वानी में रहते हैं। तो आप थोड़ा सा मर्मा का भी सहारा लीजिए, या फिर किसी मर्मा प्रैक्टिशनर को हायर कीजिए। दिल्ली में कुछ लोग हैं प्रोफेशनली जो पैसा लेके मर्म करते हैं। तो आप, मेरा फोन नंबर मैंने डाला हुआ है, तो उनको इनवाइट कर लीजिए 15-20 दिन, जब आप ये भोजन से बॉडी ठीक हो जाए, और थोड़ा सा मर्मा वो अप्लाई करेंगे, तो आपकी चाल वाल भी सीधी हो जाएगी, और मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे आएगी। मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आ जाएगी। जैसे ही बॉडी से नमक जाएगा, तो बॉडी गलना बंद हो जाएगी। ब्लड आपका जो है एसिडिक है, तो वो एल्कलाइन हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी में भी 3.5% ही नमक है। लेकिन वो पानी हम खा नहीं सकते ना, पी नहीं सकते। लेकिन हम नमक काफी खा लेते हैं दिन भर में, और उसके कारण हमारा पथरी भी बनता है। उसके कारण जो हमको न्यूरो प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसके कारण मिर्गी, फिट्स, बहुत सारी चीजें कुछ होती हैं सॉल्ट के कारण। तो दादा, जब से मैंने स्पाइन सर्जरी कराई है तो मेरा पेट, मतलब मैं फ्रेश नहीं हो पाता हूँ। मैं रात को लोग डल्कोफ्लेक्स एक खाते हैं तो काफी रिलीफ होता है, मैं 3 डल्कोफ्लेक्स खाता हूँ, उसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम से फ्रेश होता हूँ। एक दिन बाद वो एक हो दिन जाएगा, बाद, मतलब रेगुलर नहीं हो पाता मैं फ्रेश वो हो जाएगा नॉर्मली। 20-21 डेज में पूरा ठीक होगा। फिर हम सूर्य साधना पे जाएंगे।
सूर्य साधना में आपको सिखा दूंगा, भारत में बहुत कम लोग हैं जो वो जानते हैं। तो सन ग्लेजिंग से जब फोटॉन्स बॉडी में जाएंगे तो एक एक नस आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम पानी ठीक करें, भोजन ठीक करें, मर्म करें, उसके जी बाद दादा। सूर्य साधना, तो हम जून जुलाई तक पूरा ठीक हो जाएंगे। ये कॉन्स्टिपेशन तो आपका इतना अच्छे से ठीक हो जाएगा। लेकिन अब आप हैं उधर, कहाँ हैं आप? उत्तराखंड में है ना? नहीं, और मैं दिल्ली में हूँ दादा। दिल्ली में है आप, है ना? तो जी सूर्य साधक वहां कोई देखते हैं, कोई है क्या जो आपको सूर्य साधना सिखा सके? नहीं तो फिर जो है दादा, दिल्ली में पता हमारा कोई करूंगा। कैंप वैम्प लगेगा, जब आप आइए वो सीखिए। तो जी कॉन्स्टिपेशन जी तो इमीडिएट आपका चला जाएगा, उसी से चला जाएगा। जब सनलाइट डायरेक्ट बॉडी में जाएगा, वो सूरज को देखने की एक टेक्निक होती है, तो जी वो हम आपको बता देंगे। तो ये आप ठीक हो जाएंगे अगस्त तक, कोई बड़ा मामला नहीं है। जी दादा। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद दादा। तो मेरा नंबर है ही, फॉलो अप फीडबैक देते रहिए मशीन आने के बाद, 12-15 दिन में कि कैसा फील कर रहे हैं, क्या कर रहे जी हैं, जी आइडिया देते रहिए। नमक से थोड़ा दूर रखिए ताकि आप 15 जी दिन जी में 80% हील हो जाएं, है ना? जी एक दादा। आध बार कोई मनपसंद खा लीजिए, 3-4 दिन में ऐसा लगता है कि नहीं रहा जा रहा है तो ले लीजिए, तो हम्म, फिर 7 दिन बाद लीजिए, सब 15 दिन बाद लीजिए, ऐसा करके नमक को अवॉइड करिए तो ये विजन ठीक हो जाएगा, जी जी जी। है ना? ठीक है सुनील भैया, ओके, ठीक है दादा। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू, थैंक यू। अब कितने लोग बचे हैं? थोड़ा थोड़ा, ऑलरेडी 11:31 हो गया है। 1 2 3 4, चल 3 ही लोग हैं ना? ओके, केबी सर अनम्यूट करें, उसके बाद राकेश जी, उसके बाद मेरे ख्याल से हाँ 2-3 लोग हैं। केबी सर अनम्यूट करिए। हेलो, नमस्कार दादा। नमस्कार। हेलो, मैं बिहार बांका से बोल रहा हूँ सर। मैं चेतन हाँ, सिंह के टीम से हूँ। चेतन बाबू मेरे अपलाइन है। वैसे तो ओके, अपलाइन में प्रशांत सर भी है, लेकिन उतना मदद नहीं मिल पाती है जितना चेतन बाबू से मिल रहा है। मेरे को मशीन लगाए 2.5 साल हो चुका है सर। हाँ, और हमारा प्रॉब्लम जो था, हार्ट का प्रॉब्लम था, जो कि ये हमको तो 8-10 महीने में ठीक हो गए सर। और गैस एसिडिटी का भी प्रॉब्लम था, ये भी ठीक हो गए। और ठेहुना में भी दर्द था, हम कमोड पे पैखाना जाते थे, लेकिन अब जनरल सीट पर बैठ पाते हैं। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम नहीं जा रहा है सर, देह का खुजलाना, देह का खुजलाना। और बायां पैर में आज से 10 साल पहले सर, भादों के दिन में खेती करते थे, जिसके कारण पानी लग गया था अंगुली में। पानी लगने के कारण वो नोचाने खुजलाता था बहुत। खुजलाते खुजलाते वो धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, मतलब थोड़ा सा फुंसी हुआ, और वो फुंसी बड़ा होके यानी कि बहुत पैर मतलब फूल गया, 5 उंगली फूल गया। और बायां पैर के कंगुड़िया उंगली में, छोटा वाला उंगली में वो ज्यादा फूल गया, और वो अपने फट गया, और उससे रस निकलने लगा सर। वो कच्चा रसगुल्ला के रस के जैसा निकलता था। तो हम बर्धमान में दिखाए तो ठीक हो गए सर, लेकिन ये फिर हमको देखते हैं ये 6-7 महीना से पैर खुजलाता है तलवार, और खुजलाते खुजलाते बहुत खुजलाता है, और ठेला जैसा फुसरी हो जाता है, और वो फटता है। तो वो मतलब कि कच्चा रसगुल्ला के रस के जैसा लट्ठा पर निकलता है सर। वही चीज ये बायां हाथ के अंगुली में सर, ये अंगुली में हो गया है। इसमें भी मतलब वही चीज देखते हैं कि तारे के जैसा चमकता है, फुसरी फुसरी जैसा बहुत संख्या में रहता है सर। और जब उसको अंगुली से दाबते हैं तो उससे मवाद उसी प्रकार उजला निकलता है, जिससे रसगुल्ला के कच्चा रस के जैसा निकलता है। तो ये कैसे इसका बीमारी का क्या होगा समाधान सर? और तो पूरे परिवार में और सबको बहुत फायदा हुआ है सर, कंगन पानी से बहुत फायदा हो रहा है। और कुछ आदमी भी मेरे नीचे में 5 मशीन भी लग चुका है अभी तक। देखिए इसमें कैसा है कि लीवर ठीक होगा तो ऑटोमेटिक ये इन्फेक्शन ठीक होगा। लीवर को ठीक एक ही चीज कर सकती है, वो है करेला। तो हमने 2 छोटे करेले रोज लिए, रात को उनको, सुबह उनको गला दो, है ना? करेले को, जो करेले का जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो बहुत उबड़ खाबड़ होता है, तो लोग उसको पूरा छील के निकाल देते हैं। तो करेले को छीला छाली नहीं करना है। 2 छोटे करेले लो, उनको जो है कैंगन पानी में डिप करके रखो 9.5 में आधा घंटा, और उसके बाद जो है उसको काटो, उसका बीज निकाल दो, खड़ा काटेंगे उसका बीज बाहर हो जाएगा। तो 2 छोटे करेले ले लो या 1 बड़ा करेला ले लो, और फिर उसका जूस बना लो, और उस जूस में नींबू निचोड़ दो, और उसको छान के उसको आप उस जूस को पी जाओ, और बिना छाने पियोगे तो और भी अच्छा है। तो
करेले का जूस बन जाएगा 9.5 pH के पानी में। जिस पानी में भिगाएंगे उस पानी को फेंक देंगे, और 9.5 का पानी, करेला 2 छोटा या 1 मीडियम, और उसमें 1 नींबू, वो अपने को रोज लेना है। उसके बाद जी जी जब भोजन का समय आएगा आपका, तो उसके करेले का जूस लेने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है गेहूं के ज्वारे के पाउडर का जूस। तो गेहूं के ज्वारे का पाउडर आपको मिल जाएगा पतंजलि पे, है ना, या तो अमेजोन पे एक बहुत अच्छा मिलता है, वो जो है उत्कृष्ट है वो, उसको भी मैं चैट में उसका नाम टाइप कर देता हूँ। वो है आपका गिरमेज व्हीट ग्रास, है ना, जी जी ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। तो इसका करेले का जूस लेने के 1 घंटे बाद आप ये जूस इसका बना लो, पाउडर आता है, पाउडर में 9.5 का पानी डाला, जूस बन जाएगा, जूस पी लिया हमने, है ना। तो पहले करेला जूस लिया, उसके 1 जी घंटे बाद हमने ये ले लिया गेहूं के ज्वारे के पाउडर का जूस। ये लेने के बाद अब आपको ये 1 घंटे कुछ खा पी नहीं सकते जूस लेने के बाद। अब आपको फलों पे आ जाना है। अब भूख लगे तो पोहा या भात वो नहीं खाना है, नहीं तो बिहार में जनरली लोग नाश्ते में पूड़ी सब्जी खा लेते हैं। तो अब आपको पूरी जी जी सब्जी नहीं खाना है, अब आपको केले लेना है, 3 से 4 केले, जितना मन करे खा लीजिए। केले भी 9.5 में भिगो के रख दीजिए, हमने बोला है ना वो सब कॉमन ही रहेगा। जो भी आपको फल खाना है वो भिगो के जी रख जी दीजिए। नमक, अगर पैरों में सूजन आ रही है, तो मवाद हो रहा है, तो नमक जो है उसको बंद कर दीजिए उसका उपयोग करना। तो पहले हमने लिया लीवर डिटॉक्स के लिए करेला, 1 घंटे बाद लिया गेहूं के ज्वारे का पाउडर, उसके 1 घंटे बाद हमने लिया बनाना, मतलब केला। तो केला जितना मन करे खा लीजिए, 1 2 3 4 पेट भर के खा लीजिए केला। उसके बाद आपको 3 4 घंटे भूख नहीं लगेगा। उसके बाद जब इवनिंग में भूख लगता है, तो आप फिर कोई सा फल ले लीजिए, तरबूज ले लो, खरबूज ले लो, पपीता ले लो। रस वाला फल अब ले लो, क्योंकि इधर हम केला खा चुके हैं गूदे वाला, तो अब रस वाला फल कौन सा है, जो भी मिल जाए। एप्पल मिल जाएगा, लेकिन एक बार में एक ही फल लेना है ना। तो एप्पल अभी आ जाएगा, तो एप्पल 3 4 खा लिए, फिर भूख लगता है तो बब्बू गोशा खा लिया। ऐसा रसीले फल आप खाते चले जाओ, और जो है नमक अवॉइड करो। 3 दिन बाद आप नमक खा सकते हो, लेकिन एक ही बार। और परहेज आपको 2 महीना क्या रखना है, दूध नहीं लेना। दूध का चाय, दूध, कॉफी, दही, छाछ, ये सब चीजें आपको अवॉइड करना है। तो जी नमक 3 4 दिन में एक बार, जब आपको मन करे, ऐसा लगे कि यार नहीं अजीब व गरीब लग रहा है, अच्छा, तो आप नमक का प्रयोग दोपहर के भोजन में कर सकते हो, लेकिन 3 4 दिन में एक बार बस, है ना। फिर आप इसी डाइट पे आ जाओगे, करेला जूस, व्हीट ग्रास, केला, एप्पल, खरबूज, तरबूज, इस प्रकार से, है ना। बब्बू जी जी गोशा का मतलब होता है पियर। पियर को बब्बू गोशा बोलते हैं, हरा फल आता है उसको पियर बोलते हैं, हिंदी में उसको बब्बू गोशा बोलते हैं। तो जो भी फल आपको वहां मिल जाए, क्योंकि हर जगह अलग अलग फल मिलता है। मैं इंदौर में हूँ, आप बिहार में हैं, तो बिहार में जो जी भी फल मिल जाए उसको जो है आप उसको खा सकते हैं। और इस प्रकार से करेंगे और नमक को अवॉइड करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये जो रसगुल्ले के रस जैसे जो मवाद आ रहा है, ये आना बंद हो जी जाए, है ना। जी इतना जी जी करिए, फिर 15 दिन बाद बताइएगा। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। पूजा जी अनम्यूट करें। पूजा जी हैं, राजेश जी हैं, 2 क्वेश्चन लेंगे। पूजा जी नहीं है शायद। चलो राजेश जी अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हेलो। हेलो। हाँ मैडम बोलिए ना। सर एक्चुअली मुझे एक प्रॉब्लम है हाथ में, तो उसके रिगार्डिंग मुझे पूछना था। क्या है हाथ में? एक्चुअली सर मेरे को ना लाइक तिल होता है, फिर तिल के बाद वो कन्वर्ट होता है फुंसी में, फिर फुंसी से वो अजीब सा कुछ मसल्स टाइप वो निकल के बहुत बड़ा हो जाता है, फिर वो बहुत पेन भी होता है और फिर अजीब सा टेक्सचर हो जाता है उसका। हम्म। और वो ये पिछले 2 साल से मुझे दोनों हाथ में फिंगर में हो रही हैं। स्किन खराब हो रहा है मतलब। हाँ स्टार्ट में होता है, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा पेन होके वो मसल्स मतलब बहुत स्प्रेड टाइप हो जाता है तो अजीब ये सा। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, तो ये किसकी टीम से हैं आप? एक्चुअली एक ही पांडे अंकल ने आपको फोटो भी शेयर किया था। हाँ ओके। जी। तो इसमें आपके पास ये पानी पीने का कुछ वो है क्या, व्यवस्था कि नहीं है? नहीं नॉर्मल पानी ही पीते हैं फिलहाल तो। ओके। जी।
तो देखिए अब इसमें अभी क्यों हो रहा है, इसका कोई वजह आपको डॉक्टर ने कुछ बताया है क्या जांच में? एक्चुअली सर डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, बस ये बताया था डॉक्टर ने, मतलब बाय कॉल ही पूछा था तो बताया इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन है ना? तो इसमें क्या दिया उन्होंने आपको लगाने के लिए, कुछ दिया है? ट्यूब दिया था, ट्यूब का नाम नहीं याद है, बट उससे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था एक हाथ में। फिर हम्म। अगेन वो मैंने बंद कर दिया, फिर वो खत्म भी हो गया था जो पिंपल हुआ था, फिर चालू हो गया। मतलब ये 1 साल में रिपीट होते रहता है मुझे उसी हाँ ठीक है, सेम। तो हमको मोटा मोटा बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो जब भी ऐसा पिंपल हो तो आपको क्या करना है, सुबह आपका जो थूक होता है, सुबह जब हम उठते हैं ब्रश नहीं करते, तब जो हमारा सलाइवा हाँ होता है, लार, वो जो है उस पर लगा हाँ हाँ। दीजिए। और जो है उसको रहने दीजिए, ऑटोमेटिक सूख जाएगा। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है डेयरी हम्म, प्रोडक्ट्स अगर लेती हो तो बंद कर दें, दूध दही छाछ कॉफी पनीर आइसक्रीम्स, ये सारी चीजें बंद कर दें, क्योंकि इनसे अगर कोई बढ़ रहा होगा इन्फेक्शन तो वो फिर नहीं जाने वाला, है ना? सर तो मैं दही दूध तो नहीं लेती हूँ वैसे तो। हाँ, नहीं लेते तो अगर अच्छी बात है, पर अगर लेते हैं या पहले कभी लिया है ना, तो उसका भी टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो सकते हैं। आपने जीवन में कभी नहीं लिया क्या दूध दही? नहीं लिया तो है बट डेली बेसिस पे नहीं हाँ, लेते। पर वही तो, लास्ट टाइम कब लिया था आपने? हो जैसे गया आज वन आज मंथ तारीख है जैसे 11, तो आपने लास्ट टाइम दूध दही या डेयरी प्रोडक्ट कब लिए थे? 2 साल पहले लिए थे या कुछ तारीख याद नहीं है नहीं, आपको? 1 मंथ पहले लिया था। हाँ वही ना। और जी। इसीलिए कह रहा हूँ कि नहीं लेते हुए शब्द नहीं बोलना है, आप लेते हैं, है ना? कभी कभी लेते हैं तो उसको भी बंद करना है। तो वो जाना बंद होगा तो हम्म। जाके जो है इम्यूनिटी हमारी सही रास्ते पे आएगी। और जो व्हीट ग्रास पाउडर जो सर को बताया है अभी, बस सिर्फ उसका हाँ। सेवन करिए डेली, ताकि इम्यूनिटी बढ़ जाए। उसमें 90 से ज्यादा पोषक तत्व हैं, वो आपको मिल जाएंगे। बाकी नॉर्मल खाइए, दाल भात रोटी सब्जी जो भी आप खाती हैं। और एक ही बार खाइए, लेकिन है ना, जो बार बार बॉडी में नमक मत डालिए। इवनिंग में फ्रूट लगे तो बनाना ले लीजिए, उसके बाद फ्रूट भूख लगे तो मैंगो ले लीजिए, उसके बाद भूख लगे तो एप्पल्स ले लीजिए। और ऐसे ही 2-3 बार सुबह भी लीजिए। अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बार बार भूख लग रहा है, तो आप जो है सुबह भी एप्पल से स्टार्ट करिए। सबसे पहले आपका ये व्हीट ग्रास पाउडर ले लीजिए पानी में घोल के, उसके 1 घंटे बाद जो है भूख लगे तो एप्पल्स ले लीजिए। 3-4 सर्विंग फ्रूट का लीजिए। दोपहर में जैसा मन करे वैसा भोजन करिए। और उसके बाद इवनिंग में भी फ्रूट्स लीजिए। बहुत सारे फ्रूट को इकट्ठा करके नहीं खाना है। एप्पल तो एप्पल, पपीता तो पपीता, तरबूज तो तरबूज, संतरा तो संतरा, अलग अलग खा सकती हैं, इकट्ठा मिक्स करके नहीं खाना। और इन पे भूल के भी नमक वमक नहीं डालना है। इतना कर लीजिए, इम्यूनिटी बढ़ने लग जाएगा। और जो है दोपहर के समय डेली आप जैसा मन करे वैसा भोजन 2 बजे के आसपास कर सकती है। और उसके बाद नमक का प्रयोग ना करें। 8-10 दिन बाद मुझे फिर बताइएगा इसमें कितना रिलीफ आया। 99% तो ये ठीक हो ही जाएगा, लेकिन अब डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है कम से कम 3 महीने। इतना आप देखिए, इसकी मिठाइयाँ, रसगुल्ले, किसी भी प्रकार का मिल्क मत जाने दीजिए बॉडी के अंदर, है ना? जी सर। अभी जी 15 दिन पानी पी रही है बोली। हाँ, अभी 15 डेज से एल्कलाइन वाटर पी रही हूँ मैं। हाँ, पर सर वो अब आपको पांडे बोल रहे हमेशा थे नहीं सर मिलेगा अभी ना। तो पानी ले रही, अभी ये पानी ले रही, सिर्फ 20 दिन और रहेंगी यहाँ पे तो पानी पियेंगी सर ये? हाँ अच्छी बात है, पर इनको लाइफ टाइम नहीं मिलेगा ना ये पानी भाई। लाइफ टाइम नहीं मिलेगा सर। पानी ये पर इनके मैं अरेंज कर लखनऊ दूंगा, में, जैसे वो जहाँ रहेंगी लखनऊ पानी अरेंज में कर दूंगा। आपके घर अभी ये मेहमान बन के आई होंगी, हाँ सर। तो अभी तो अच्छी अभी बात बहू है के साथ पानी। है सर, 30 तारीख तक रहेंगी हाँ हाँ, तो अभी तो वहाँ पे रहे। पानी पियेंगे, उसके बाद मैं लखनऊ में भी अरेंज कर दूंगा सर पानी। हाँ, पर अरेंज कब, जीवन भर करेंगे, कैसे करेंगे? बाद में ले लेंगे सर ये लोग फिर। हाँ, क्योंकि इसका सॉल्यूशन वही है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, हीलिंग इज वोल्टेज। इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब बॉडी का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो बॉडी का वोल्टेज ड्रॉप होता है तो उसको बढ़ा कैसे सकते हैं? रनिंग करना, जॉगिंग करना, रस्सी कूदना, डांस करना, झूमना, ये सब चीजें वोल्टेज को बढ़ाते हैं। मोबाइल का एक सर्टन टाइम का उपयोग नहीं करना, रात को मोबाइल स्विच ऑफ करके रखना, दिन भर मोबाइल चार्ज, 2-4-5 घंटे दूरी, रात को सोते समय मोबाइल से दूरी, ऐसा सब करते हैं तो वोल्टेज माइनस में रहता है। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, है ना, या उसके बाद ये सारी चीजों से वोल्टेज माइनस में जाता है। तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर टेक्नोलॉजी से हमारे पास अगर ये मशीन है तो मशीन का पानी पीते रहेंगे तो भी वोल्टेज माइनस में चला जाएगा। और ये जो बताया है इसको अगर जी फॉलो सर। करेंगी तो निश्चित तौर पे जो है लेकिन ब्रश करने के बाद वो सलाइवा किसी काम का नहीं, वो नहीं लगाना है ना। ब्रश करने से पहले सलाइवा लगा दीजिए जहां पर ये इन्फेक्शन होता है। जी सर। एक्चुअली सर ठीक है। मुझे पेट में भी बहुत दिक्कत होती रहती है, मतलब इन अ मंथ
होता ही रहता है पेट में दर्द इंटरनली। हाँ, हो जाएगा वो जैसे ही आप फ्रूट्स पे आएंगी वैसे ही जो है 3 से 6 बार फ्रूट्स पेट में जाएगा ना, कैंगन वाटर में डूबा हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो जो स्क्वीजिंग एक्शन होता है इसलिए दर्द होता है। जब भी हम नींबू को निचोड़ते हैं वैसा ही जब पीरियड आता है तो वो पूरा निचोड़ा जाता है, स्क्वीज होता है पूरा गर्भाशय, और उसमें अगर आपके मसल्स पावरफुल नहीं है तो वो कुछ अनबियरेबल पेन होता है। तो उसके लिए जो है दालचीनी जो है, जब भी आपका पीरियड स्टार्ट होने वाला उससे पहले दालचीनी लें, पानी लें, फ्रिज में रखें, दालचीनी पाउडर नहीं साबुत, रेफ्रिजरेट करें। समझो 15 तारीख को पीरियड आने वाला है तो 10 तारीख से ही हमने दालचीनी लिया, एक 2 से 3 mm का बड़ा, उसको पानी में रखा, उस पानी का बर्फ जमा दिया, उसके बाद वापस जो बर्फ जम जाए उसको निकालिए, डाइनिंग टेबल पर रखिए, जब वो पानी पिघल जाए उस पानी को पी जाइए, दालचीनी चबा चबा के खा लीजिए। पीरियड स्टार्ट होने के 5 दिन पहले से करने लग जाइए तो वो क्रैम्प्स या दर्द, अनबियरेबल पेन होना वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, है ना? जी सर। जी ठीक सर। है, जी सर। ओके, ओके सर, थैंक थैंक यू। चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं राकेश जी का, फिर एंड करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं नागपुर गोंदिया महाराष्ट्र से बात कर रहा सर, सरिता रंदेगी मैडम के टीम से सर। हम्म। सर मैं अभी कल रात में मेरे सासू माँ को उनको पेट में बहुत जलन हो रही थी और अपना सीने में भी बहुत जलन हो रही थी बोले। तो एकाएक ही हो गया, उनके यहाँ में वो डिवाइस भी लगा हुआ है सर। हम्म। तो उनको तकलीफ बहुत हो रही थी सर, तो फिर उसको डॉक्टर में रात में दिखाया लेकिन कुछ भी रिलीफ नहीं मिला सर उनको। और सर दर्द में अपने पीठ में उल्टी भी हुई, 2-3 बार उल्टी हुई बोलते हैं उनको। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उनको बोलिए कि वो 11.5 pH में इमली का डाल के रखें, एक कांच की बोतल बाजार से लाएं, आधा लीटर की लाएं, ज्यादा बड़ी हाँ में वो तो है नहीं। सर। उसमें 11.5 का पानी डाल दें, एक इमली डाल दें, इमली का कवर निकाल के उसको बॉटल को पैक करके डाइनिंग टेबल पे रख दें। नेक्स्ट डे वो इमली और उस पानी को मैश करके उस पानी को छान लें, उसको थोड़ा बॉईल करके, जो है ज्यादा भाप नहीं निकालना है, थोड़ा सा बॉईल, गुनगुने से थोड़ा ओवर बॉईल करके पी जाएं। और उसके बाद उनको जब भी भूख लगती है कोकोनट वाटर लेना है, तो 8:30-9 बजे कोकोनट वाटर, 10 बजे कोकोनट वाटर, ऐसा 2 बजे तक नारियल पानी पीती रहे। नारियल पानी पीने के बाद जो है आपका फिर वो अब कैंगन पानी पीती रहे, है ना? तो किसी भी प्रकार का कोई दाल भात रोटी सब्जी मिल्क ये नहीं देना है। सुबह इमली पानी, फिर भूख लगने पे कोकोनट वाटर, नारियल पानी, और 2 बजे बाद फिर हमारा कैंगन पानी 9.5 वो उनको आपको देना है। तो ये जो है आपका कैंगन वाटर पीने के बाद का जो पीरियड है उनका, फिर उनको फ्रूट्स ही फ्रूट्स देना है। लाइक अभी मैंगो आ रहा है, मैंगो दे दीजिए, जितना खाना चाहे खाने दीजिए। मैंगो से एलर्जी है तो केला दे दीजिए, केले से एलर्जी है तो एप्पल्स दे दीजिए। तो जो भी उनके मनपसंद फ्रूट्स हैं उनसे बोलना अच्छी क्वांटिटी में खाएं, और जो है ऐसा कंटिन्यूटी में करें। और इसमें बहुत भूख लगेगी तो कैंगन पानी पीते रहें 9.5, इवनिंग के बाद नहीं पीना है। तो भोजन न करें, दूध न लें, छाछ न लें, डेयरी न लें, कॉफी न लें, तूप न लें, घी न लें, है ना? ये चीजें बंद करें। कोकोनट वाटर, हाँ वो तो चीजें नहीं ले रहे सर उनको, क्योंकि पैरालाइज हो गया था ना सर, उनको पैरालाइज हो गया था तो उनको अपन ने सब कुछ जो तुम्हारा आपने जूस बताया था सर, वो भी दे दिए अपन ने उनको। पैरालिसिस भी बड़ा अच्छा हो गया सर, उनका रिलीफ बढ़िया अच्छा मिला सर उनको। ओके, हाँ तो सर। ये जो है, तो कोकोनट वाटर जाने दीजिए, ये 3 दिन का प्रयोग है, पर आप उसको 7 दिन करिए। तो कोकोनट वाटर, दोपहर बाद नो कोकोनट, फिर कोकोनट को हाथ भी नहीं लगाना। 2 बजे बाद कैंगन वाटर, कैंगन वाटर के बाद कोई भी रसीला फ्रूट जिसमें नमक वमक नहीं डालना है, जो है मैंगो, अलग अलग फ्रूट उनको, एक ही बहुत सारे फ्रूट एक ही बार में नहीं देना है। ऐसा करते रहिए, और 3-4 डेज बाद एक बार उनको वरण भात भाजी पूड़ी दे सकते हैं, लेकिन 3 दिन इस प्रयोग के बाद, वो भी एक ही बार देना। उसके बाद फिर ये प्रयोग कंटिन्यू करना है 7 दिन। 7 दिन के बाद फिर नॉर्मल रूटीन में वो फिर 2 बार कुक भोजन कर सकते हैं। एक बार बॉडी से डिटॉक्स हो जाए, एक बार मुझे फोन करिएगा या बताइएगा जैसा भी है, कैसा वो फील कर रही है। उसके बाद अगर उनको घबराहट नहीं होती है, वो ठीक लगता है, तो फिर 2 बार वरण भात भाजी पूड़ी खा सकती है 7 डेज के बाद। ओके सर, ओके ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ, भूपेन जी आप क्या कह रहे हैं? अनम्यूट करिए खुद को। सर सीताराम सर। हम्म। वो मैं निर्मलकर जी के डाउनलाइन में हूँ। हाँ। वो क्या है,
एक क्वेरी आया है, उन लोग क्या ना मशीन लेंगे बोल रहे हैं, तो मैं आपसे पूछा तो था सफेद दाग के बारे में। मैंने बता तो तो उन दिया। लोग, हाँ लेकिन उन लोग बोल रहे हैं कि ये कंफर्म ठीक हो जाएगा क्या, तो मैं पूछा कि उनको भेजा था मैं लिंक कि आपसे एक बार क्वेश्चन पूछ लेंगे करके। सफेद दाग का मैंने आपको जो बताया है ना अभी, कि रंजक पित्त जब तक बनाना लीवर चालू नहीं करेगा तब तक सफेद दाग ठीक नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया 2 साल में ठीक हो सकता है अगर वो रंजक पित्त बॉडी में बनने लग जाए, क्योंकि 5 प्रकार के पित्त बॉडी में बनते हैं, उसमें एक होता है रंजक पित्त जो बॉडी को कलर करता है। और वो अगर बॉडी में बंद हो कर दिया है लीवर ने बनाना, तो कोई ना कोई ऐसा भारी टॉक्सिक लोड आया होगा जिसके कारण से वो बंद हो गया। तो अब ऐसा गारंटी नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो 2 साल के अंदर ये क्योर हो सकता है। नहीं तो इसमें तो लोग हीरक भस्म, स्वर्ण भस्म, न जाने क्या क्या खाते हैं, 30-30, 40-40 हजार की दवाई इसमें लेते हैं, तो भी ये व्हाइट दाग, विटिलिगो ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर उन्होंने बॉडी को जैसा मैं बता रहा हूं वैसा खाना प्रॉपर दिया है ना, फ्रूट से ही ठीक होगा विटिलिगो, आप समझ लेना बात। विदाउट फ्रूट्स ठीक नहीं होगा, फ्रूट से ही लिवर ठीक होगा, रंजक पित्त बनना चालू होगा। लेकिन गलती से उन्होंने जो है उसको फिर कंटेमिनेट कर दिया, बॉडी को कुछ उटपटांग खा लिया, तो फिर वो जो है अगर ठीक होना भी होगा तो फिर वापस वहीं हम आ जाएंगे। तो अगर उनको वास्तव में विटिली को ठीक करना है, चाहे वो फिर 100% भी हो, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। तो अच्छा पानी जरूरी है, क्योंकि जो है लीवर खराब हुआ है, मतलब वोल्टेज खराब होने से, वोल्टेज प्लस में आने से लीवर खराब हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल बॉडी में गया है जिससे वो पित्त बनना बंद हो गया है। तो वो पित्त हम बनाना चाहते हैं, तो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ऐसे बनेगा वो कि जब हम जो है मांस, मछली, अंडा, डेयरी प्रोडक्ट्स इससे दूर रहेंगे, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, 10-11 डाइट पे आ जाएंगे, नमक को जो है बॉडी से धीरे धीरे करके कम करेंगे, और जो है भूल के भी डेयरी प्रोडक्ट शादी में कहीं भी जाए नहीं खाएंगे, बार बार नमक से दूर रहेंगे, लीवर को अपना काम करने का मौका देंगे, बॉडी को जो है ब्लॉकेज पैदा नहीं करेंगे। तो NaCl से ब्लॉकेजेस पैदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज पैदा हुआ है, इसीलिए वो पित्त नहीं बन रहा है। तो जो ब्लॉकेज का मेन कारण हमें भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉनवेज खाने से 100% जो है बॉडी डिसबैलेंस होती है, और जो है B12 की कमी भी हो सकती है, डी की कमी भी हो सकती है। तो जब सही भोजन लेंगी, इलेक्ट्रिक वोल्टेज माइनस में जाएगा, फ्रूट्स में हाइड्रोजन चला जाएगा, पेस्टिसाइड निकल जाएगा, ये जब वो बार बार खाएंगी, इसमें उनका वजन भी कम होगा, बहुत कुछ चीजें होंगी उनके साथ। लेकिन अगर वो डेस्परेटली इसको ठीक करना चाहती हैं तो इसका इलाज जो है वो फलों के अंदर है, बेरीज के अंदर है। जैसे अभी जामुन आ रहे हैं, तो खूब जामुन खाएं कैंगन वाटर में डूबे हुए। लेकिन वो बोलेंगे कि हम तो सुबह दोपहर शाम दाल भात रोटी सब्जी खाएंगे और कैंगन पानी पिएंगे, और बताओ ठीक होगा क्या? तो मेरा आंसर है नो, नहीं होगा। झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है ना। और वो 4 प्लेट वाला लें कि 7 प्लेट वाला, ऐसा पूछ रहे थे सर। अभी उनका ऑर्डर अभी किया नहीं हो, पहले आपसे बात कर लूंगा करके फिर मैं बोला कि बताता हूँ। 7 प्लेट वाला तो काफी अच्छा है, मजबूत पानी निकलता है। तो 7 प्लेट वाला मशीन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो 7 प्लेट वाला ही लेना चाहिए। ओके ओके, ठीक है हाँ, ठीक है। लेकिन 4 प्लेट वाला भी काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर कोई लेडी है, हाउस वाइफ है, उसको कहीं जाना नहीं है, मशीन के पास गए, ताजा पानी निकाला, पी गए, तो क्या तकलीफ। अभी इतना बड़ा रिजल्ट हमने सुबह लाए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो गया 4 प्लेट वाली मशीन से। तो लेकिन 7 प्लेट वाली मशीन का फायदा क्या है, उसमें 7 प्लेट है तो 7 प्लेटिनम की प्लेट है, वारंटी उसकी 5 साल है। तो जब 7 प्लेट से पानी छू के निकलेगा तो जो है बट नेचुरली वो पानी बहुत स्ट्रांग होगा, तो जो है किसी भी चैलेंज को, किसी भी बीमारी को अच्छे से फेस कर पाएगा। लेकिन 4 प्लेट वाला भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि कोई वो है। लेकिन अब जो लोग बाहर जाते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए वो है कि फिर 7 प्लेट वाला पानी होल्ड करो, ले जाओ, तो वो काफी ज्यादा देर तक अच्छे से परफॉर्म करता है। लेकिन अगर कोई सुबह जाता है, वहीं वहीं लोकल उसका काम है, या कोई सुबह जॉब करता है शाम को घर आ जाता है, या कोई हाउस वाइफ है, तो उसके लिए वो बहुत है 4 प्लेट वाला मशीन। डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसका यूज क्या है उसका। भाई बहुत ज्यादा तो ट्रेवल नहीं करता, ज्यादा ट्रेवल करता है, बाहर आना जाना होता है, तो देन 7 प्लेट इज ऑलवेज गुड। ठीक ठीक सर, ये तो इनका हो गया सर। एक क्वेश्चन मेरा था बस, वो जैसे दूध का आप बताते हो, तो डेयरी प्रोडक्ट में सर अपने को प्योज खाने का बहुत शौक है, तो ये अपन जैसे प्योज खा सकते हैं? जैसे कभी कभी आता है ये, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, खा के देखिए, आपको परेशानी नहीं होती। तो हम तो नहीं खाते हैं ये सब चीजें, नहीं खाना अच्छा चाहिए, प्योज। क्योंकि आपकी मदर का दूध आपके लिए था, अब आपकी मदर नहीं है या है इस दुनिया में, तो तभी हाँ तक था जब तक आपको दांत नहीं थे।
तो आप जानवर का दूध खाएंगे, उसको बांधा गया है, उसको टॉर्चर किया गया है, तो उस क्रुएल्टी के आप हिस्सेदार बनेंगे, तो आपका जो कार्मिक अकाउंट खराब होगा, तो आपको भगवान बीमार कर देगा भाई, है ना। ऐसा दादा से ऊपर भगवान है ना। दादा तो एक छोटा सा इंसान है, तो अगर आप ये खाएंगे और उस जानवर को कष्ट हुआ है, तो आपको भगवान भविष्य में बीमार करेगा, उसका वसूल करेगा आपसे वो। तो क्यों खाना है गौ पीयूष, क्यों खाना है? नहीं खाना है। दूध की चाय क्यों पीना है? नहीं पीना है। दूध को अवॉइड करना है। हाँ, आप कोकोनट का मिल्क बना लीजिए, कर लीजिए, वो सब चलेगा। ठीक 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 है, थैंक यू सर। थैंक यू। हार्ले जी अनम्यूट करिए। हार्ले सर, आप अनम्यूट कर रहे हैं कि आपको? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, बोलिए सब सर, थोड़ा फटाफट, बहुत कम टाइम है, फिर अनम्यूट हो गए आप। दादा, एक पेशेंट आया है, वो उसको सोराइसिस है, वो पानी मांग रहा है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो सोराइसिस अगर है, तो सोराइसिस ठीक करने के लिए बहुत सारे जूसेस, फल सब लगते हैं, और कंसंट्रेटेड जूसेस लगते हैं। एप्पल लगता है, वीट ग्रास लगता है, नमक से परहेज है। तो ये सब अगर वो करेगा और अच्छा पानी पिएगा, निश्चित तौर पे सोराइसिस ठीक होता है। क्योंकि सोराइसिस का मतलब क्या है, एक तो सिर के ऊपर होता है, एक पूरी बॉडी पे होता है। तो साबुन का प्रयोग बंद करे। 2.5 हाथ pH। हाँ, तो उसके जहां जहां हाथों में है दादा, हाथ में है, पैर में है। बंद करे वो साबुन का उपयोग, साबुन से नहाना बंद करे। और हाँ हाँ, दे दो ना। तो साबुन का प्रयोग बंद करे, और डेली जो है गेहूं के ज्वारे का पाउडर, जो भी हम बताए, गिरमेज वीट ग्रास, वो डेली कैंगन पानी में ले। 1 घंटे बाद जो है वो जो है एप्पल्स खाए, और बार बार फलों पे रहे, डेयरी प्रोडक्ट से परहेज करे। और कुछ कंसंट्रेटेड जूसेस है, वो आप मुझे डालेंगे, व्हाट्सएप पे लिंक भेजूंगा, वो निश्चित तौर पे उनको पिलाइए। तो 100% सोराइसिस ठीक होगा, बिल्कुल होगा, मतलब होगा। कितने दिन में ठीक होगा? 40 डेज में। ठीक है दादा। लेकिन वो अगर लेते रहेंगे, बॉडी को नमक उनके वीक कर रहा है, चमड़ी खराब हो रही है ना। तो जो है सॉल्ट का उपयोग वो कम करें, 8-9 डेज में एक बार करें। और बार बार वो बैंगन पानी में भीगे हुए एप्पल्स खाए। एप्पल्स खाएगा तो उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो 9:30 का पानी बार बार पिएगा वो। तो जब वो ऐसा करेगा, तो वो ठीक होने लगेगा। उसका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एक्चुअली सोराइसिस। चमड़ी बनना चाहिए 15 दिन में, वो 5 दिन में बनती है, और फिर गलती है, फिर टूट जाती है, फिर 5 दिन में बनती है, फिर टूट जाती है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये निश्चित तौर पे कैंगन पानी से ठीक होते हैं सारे के सारे, है ना। लेकिन उसके साथ अगर आप सॉल्ट डालना बंद करें, तो बहुत अच्छे से काम होता है। डेयरी प्रोडक्ट डालना बंद करें। एप्पल से 100% सोराइसिस जाता है, लेकिन उस एप्पल में जान होना चाहिए, माइनस वोल्टेज होना चाहिए। तो धनिए अपना गेहूं, अपना जो गेहूं के ज्वारे का पाउडर प्रतिदिन, उसके 1 घंटे बाद ढेर सारे एप्पल्स, है ना, उसमें नमक मिर्ची नहीं डालें, जैसे है वैसे ही खाएं उसको, जो है कैंगन में डुबा के। और उसके बाद जब भी भूख लगे, फ्रूट्स खाए। 7 दिन फ्रूट्स खाया, फिर मन जैसा भोजन कर ले, फिर 7 दिन फ्रूट्स खाए। और वो जो कंसंट्रेटेड जूसेस हैं, वो 3-4 बॉटल अगर पी ले, तो सोराइसिस ठीक होता है ना। ठीक ठीक है दादा, वो अभी अपने यहाँ से पानी ले जा रहा है, और बोल रहा है अभी मैं 15 दिन पानी पी के देखता हूँ, फिर मशीन लेता हूँ बोले। तो मैंने कहा ठीक है भाई, उसको ये जो गाइडेंस मैंने दिया है, ये फॉरवर्ड कर दीजिए। बाकी मानना नहीं मानना उसके ऊपर है ना। आप कहाँ से हैं? आप थैंक किसकी यू टीम दादा। से? मैं बैतूल से हूँ दादा। अच्छा, ओके, ये अपने झरबड़े जी की टीम से। ओके ओके, ठीक। हाँ ठीक। चलो लास्ट, दिनेश जी शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे, एंड वील एंड दिस मीटिंग नाउ। दादा हरे कृष्णा, एक्चुअली शॉर्ट नहीं, अति शॉर्ट में है। ऑलरेडी एक रिपोर्ट मैंने आपको भेजी है, लिवर सिरोसिस की एडवांस स्टेज, और वो लेडी कानपुर में रहती है। पानी अति खराब है, पति उनके पत्रकार हैं, और अगर मैं उनको सब कानपुर कानपुर अच्छा। और मैं अभी चाह भी रहा था, उनसे बात भी कर रहा था इसी सेशन में, तो उनका मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, और लू भी लगी है। तो मैंने कहा ठीक हो गया, तो कल पे या परसों में लाऊंगा अभी इस सेशन पे। परिवार है हमारा, तो लिहाजा मन करता है वो ठीक हो जाए। एज भी ज्यादा, रिपोर्ट आप देख लीजिएगा प्लीज, उसके अकॉर्डिंगली सजेस्ट कर दीजिएगा, और मैं आपको एडिफाई करके उनको कल कनेक्ट कर रहा हूँ।
तो आई ठीक है थिंक ज्यादा प्रैक्टिकल ये रहेगा कि मैं डिटेल में ना जाके रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, एक प्रोटोकॉल जरूर बना के डाल दीजिएगा, वो भेज के मैं बोलूंगा ये आपसे बात कर रहे हैं, इनसे आपकी बात कर रहा हूँ, जो भी मुझे कहना मैं बोलूंगा। ठीक है। बाकी मैं भी अमृतसर गया हुआ था, तो अभी लौटा हूँ कल ही, तो लिहाजा वो बात मैं भी देखता हूँ और फिर अभी आपको नहीं कन्वे कर करता सकते, हूँ। बाकी बात प्लीज उसको देख लीजिएगा सेशन ओके सर, ओके, ठीक। बुलाते हैं, नहीं तो जो हुआ बताता हूँ रात। ओके, चलो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी और फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं 10:30 से 11:30। देखिए 12 बज चुकी है। ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। 12 ही लिखा है, 11 से 12 लिखा है आपने, दिन का उसमें टाइम सुबह का है, आधे घंटे का, दिन का है आपको 1 नहीं, घंटे का। 10:30 से है, 10:30 से सर, 10:30 से 11:30 का अपना टाइम है। 10:30 बजे से हम स्टार्ट कर देते हैं सर, शार्प। राइट सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। सो इसका मैं भी टिप डाल देता हूँ। ओके, ये मीटिंग को